मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, उसके बाद भूल गया लिरिक्स मैं अब क्या करूँ। हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाइयों एंड बहनों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज होने वाला है फिजिक्स का पहला लेक्चर। तो हम पहले मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर ना स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए ज़्यादातर बच्चा फिजिक्स में मतलब अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते। ये मैथमेटिकल टूल्स जो चैप्टर है ना, क्लास 11th के फिजिक्स को करने के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैथमेटिकल टूल्स तुम्हें नहीं आता तो बाकी सारे चैप्टर ना तुम्हें आधा उधर मतलब समझ में आएगा, कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, और जिसके कारण तुम्हारा मार्क्स बहुत घटिया आएगा। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो जो मैथ की ज़रूरत पड़ता है, मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर में हम वो क्लियर करेंगे। तो भाई का क्लास है, टेंशन नहीं लेने का। भाई पढ़ाई को पढ़ता नहीं, भाई पढ़ाई से खेलता है। तो आज हम पढ़ाई से खेलेंगे और लेक्चर बहुत ही पावरफुल और इनर्जेटिक होने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, एकदम अच्छी तरीके से बैठ जाओ, एंड हेडफोन वगैरह ईयरफोन वगैरह है तो कान पे लगा लो और बिंदास पढ़ाई में बैठ जाओ और अपन पढ़ाई से खेलेंगे। तो पहला चैप्टर फिजिक्स का पहला लेक्चर, और हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर आई थिंक 10 से कम लेक्चर में मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। हो गया तो अच्छा, और एक दो लेक्चर ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन मैंने मोटा मोटा मान लिया है मतलब 10 लेक्चर में मैं मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर ख़त्म कर दूँगा, लेकिन एक दो ज़्यादा कम या हो सकता है, ठीक है। तो पहला चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स, उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट में चले जाएंगे। तो आइए मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर को पहले जान लेते हैं। क्लास 11th की फिजिक्स को समझने के लिए यह चैप्टर समझना बहुत ही ज़रूरी है, और छोटा मोटा फर्स्ट क्लास है तो इसलिए इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। तो मेरा नाम है सागर, एंड आप सब लोग मुझे प्यार से सागर भैया भी बुला सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर बिंदास अच्छी तरीके से शुरू करते हैं। चलो डस्टर कहाँ पर गया वे? डस्टर तो नहीं है, ये पूछ, ये रहा, मिल गया। इसको फिजिक्स लेक्चर 1 मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर, एकदम घर वाला फील देके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा करके मान के पढ़ो कि घर पे ही पढ़ रहे हो, ठीक है। एकदम घर वाला फील है इधर, तेरा भैया तेरा घर पे आके पढ़ा रहा है, ऐसे करके पढ़ो। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा, और मेरा हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा हैंडराइटिंग है सभी को समझ में आ जाता है, आराम से सभी को समझ में आ जाता है, लेकिन हैंडराइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है। तो हैंडराइटिंग में मत जाना, लेकिन मेरा हैंडराइटिंग सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है, लेकिन हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ, समझ में आ जाएगा, मैं इसका गारंटी मैं देता हूँ। हैंडराइटिंग समझ में तुम्हें अच्छी तरीके से आ जाएगा, लेकिन हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आज का है पावर। आज का पहला टॉपिक है पावर ज़ीरो। आज का पहला टॉपिक है पावर ज़ीरो। और एक बात बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। नोट्स कैसे बनाएंगे, मतलब नोट्स कैसे बनाओगे? नोट्स खुद का नोट ना खुद के हिसाब से कस्टमाइज़ करो। तुम्हें जो जो अच्छा लगता है, मतलब जो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है वही सिर्फ नोट्स में लिखो। नोट्स को ऐसे ही मतलब वो पजल टाइप नहीं बनाना। किसी का नोट्स देख के उसको कॉपी मत करो, नोट खुद के हिसाब से बनाओ। तुम्हें जैसा करके अच्छा लगे वैसा करके नोट्स बनाओ। नोट्स को मतलब खुद के हिसाब से बनाओ। किसी ने नोट्स पे ये लिखा मैं भी ये लिखूंगा, ऐसा मत कभी करना। खुद के हिसाब से खुद नोट बनाओ, किसी का कॉपी मत करना। लाइफ में कॉपी करना छोड़ दो, ठीक है। मतलब उसने नोट्स में ऐसा डिज़ाइन करके लिखा, उसने नोट्स में मतलब 2 की स्क्वायर 4 ऐसा करके लिखा, तो मैं भी लिखूंगा 2 की स्क्वायर 4। अरे तुम्हें पता है 2 की स्क्वायर 4 होता है, तो तुम्हें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें बाय द वे तुम्हें भी नहीं पता 2 की स्क्वायर 4 नहीं पता तुम्हें, तो तुम भी निकलो नोट में 2 की स्क्वायर 4। मतलब मेरे कहने का मतलब सीधा सीधी बात बोल रहा हूँ, यह है कि नोट खुद के हिसाब से कस्टमाइज़ करो।
खुद के हिसाब से नोट बनाओ। तुम्हें जो जो इंपॉर्टेंट लगे वो नोट्स में लिखो और जो जो इंपॉर्टेंट नहीं लगे वो मत लिखो। मतलब किसी ने किसका नोट कैसा है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। खुद के हिसाब से खुद नोट बनाओ एंड खुद के हिसाब से खुद मतलब कस्टमाइज करो नोट को। तो चलो पावर ज़ीरो। तो आज का पहला टॉपिक है पावर ज़ीरो। किसी भी नंबर का पावर अगर ज़ीरो होगा तो उसका आंसर क्या होगा? हमेशा 1 होगा। देखो, किसी भी नंबर का अगर पावर ज़ीरो होगा, किसी भी नंबर का अगर पावर ज़ीरो होगा, किसी भी नंबर का अगर पावर ज़ीरो होगा उसका आंसर हमेशा 1 होगा। देखो 2 की पावर 0 1, एग्जाम्पल के लिए 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, उसके बाद 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 1। कुछ भी नंबर उठा लो, ठीक है, कुछ भी नंबर उठा लो, कुछ भी नंबर उठा लो, उसकी पावर 0 अगर होगा तो वो हमेशा 1 होगा, सिवाय 0 की पावर 0 के। सिवाय 0 की पावर 0 के इस दुनिया का सभी नंबर उठा लो, उसकी पावर 0 हमेशा 1 होता है। सिवाय एक्सेप्शन में 0 की पावर 0 है। एक्सेप्शन 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 में 0 की पावर 0, 0 की पावर 0 0 होता है। एक्सेप्शन में 0 की पावर 0। सिवाय 0 की पावर 0 के बाकी सभी का पावर अगर 0 होगा तो आंसर 1 होगा। सिर्फ 0 की पावर 0 ही 0 होगा। तो ध्यान से रिपीट बोल रहा हूं, अच्छी तरीके से सुन लो। कुछ भी नंबर उठा लो, उसका पावर अगर 0 रहेगा तो वो हमेशा 1 होगा, सिवाय 0 की पावर 0। सिर्फ 0 की पावर 0 ही 0 होता है। बाकी कुछ भी नंबर उठा लो, उसकी पावर 0 हमेशा 1 होगा। तो ये टॉपिक आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाना भी चाहिए। बहुत बार रिपीट कर दिया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक को और आगे बढ़ते हैं। या बूम चिकी चिकी बूम, बूम चिकी चिकी बूम, टाउ 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 टाउ। चलो नेक्स्ट टॉपिक, पावर। नेक्स्ट टॉपिक है पावर। नेक्स्ट टॉपिक है पावर 1। अरे भैया ये क्या पढ़ा रहे हो यार? पावर 1 पावर 0 ये तो बच्चे लोग का पढ़ाई है। मैं ना तुम सभी को एकदम बेसिक से लेकर ऊपर लेवल तक लेके जाऊंगा, ठीक है? एकदम बेसिक से ऊपर लेवल तक पढ़ाऊंगा। तो जिसको अच्छी तरीके से मैथ्स भी नहीं आता ना, मैथ्स का जिसको एम भी नहीं आता ना, वो सब लोग भी मेरे लेक्चर आराम से पढ़ सकता है। और एकदम जीरो लेवल से, जीरो भी नहीं भाई, एकदम माइनस लेवल से, ठीक है? माइनस लेवल से एकदम टॉप लेवल पर लेके जाने वाला हूँ। तो डरने की कोई बात नहीं है। जिसको नहीं आता वो भी अच्छी तरीके से मेरा लेक्चर देख देख के एकदम आप मतलब ऊपर तक जा सकता है। एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से लेकर ऊपर लेवल तक लेके जाऊंगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बिंदास पढ़ो एंड पढ़ाई से खेलो। तो अभी ये बेसिक सिखा रहा हूँ, लेकिन बेसिक करके मैं धीरे धीरे लेवल को ऊपर लेके जाऊंगा। और बाय द वे लेवल ऊपर नीचे वो कुछ नहीं होता। मतलब जो पढ़ा रहा हूँ अच्छी तरीके से पढ़ो, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है? तो आ जाओ, अभी हम पढ़ेंगे पावर 1। तो किसी भी नंबर का पावर 1, किसी भी नंबर का पावर 1 वही नंबर होता है। 1 की पावर 1 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होगा, 3 की पावर 1 3 होगा, 4 की पावर 1 4 होगा, 5 की पावर 1 5 होगा। कुछ भी नंबर उठा लो, कुछ भी नंबर उठा लो, उसकी पावर अगर 1 होगा तो आंसर में वही नंबर आएगा। इस दुनिया में कुछ भी उठा लो, कुछ भी मतलब कुछ भी उठा लो, उसकी पावर हमेशा 1 होगा तो उसका आंसर वही नंबर होगा। कुछ भी नंबर उठा लो, 7 की पावर 1 7 ही होगा। मतलब कुछ भी नंबर उठा लो, अगर उसका पावर 1 रहेगा तो आंसर में वही नंबर आ जाएगा। एंड इधर कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है। 0 की पावर 1 0 ही होगा, तो इधर कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है। कुछ भी नंबर उठा लो। अगेन रिपीट अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ। अरे प्यारे भाई मेरे, प्यारे बहन मेरे, थोड़े अच्छी तरीके से समझो ज़रा। मोबाइल में स्क्रीन ऐसे करके
मतलब देखकर अलग अलग बातें सोच रहे हो। पढ़ाई करने के लिए बैठे हो लेकिन सोच रहे हो इंस्टाग्राम में कितना लाइक आया, ऐसा करके नहीं चलेगा, ठीक है। पढ़ाई करने के लिए बैठे हो तो पढ़ाई करो। और तेरा भाई भी देखो कितना मेहनत कर रहा है, ऐसे करके नहीं चलेगा ब्रो, ऐसे करके नहीं चलेगा सिस्टर। ये अभी पता है कितना गर्मी हो रहा है, मैं फैन ऑफ करके 3 लाइट, इस रूम में 3 लाइट ऑन कर दिया, इतना गर्मी हो रहा है रूम में, देख सकते हो कितना पसीना निकल रहा है, बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए तो थोड़ा रिस्पेक्ट बनता है ना। और तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ी ना मेरा कुछ फ़ायदा है, ठीक है, तेरा भलाई के लिए बोल रहा हूँ। थोड़ा सा इंस्टाग्राम कितना लाइक आया या पढ़ाई के टाइम पर अनप शनप बातें सोचना बंद करो, सीधा पढ़ाई पर फोकस करो। कुछ ही घंटों की तो बात है ना, और ऐसा नहीं कि मैं इधर जोक कर रहा हूँ, नॉलेज ही तो बता रहा हूँ ना। तो इसीलिए अभी पढ़ाई पर फोकस करो, इधर उधर भटकने का नहीं, इधर उधर भटकने का तो पढ़ाई सटकने का हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ लेक्चर पे, आ जाओ लेक्चर पे, आ जाओ, वो सभी छोड़ो, वो सभी छोड़ो, फोकस करो लेक्चर पर, फोकस करो, फोकस करो लेक्चर पर, आ जाओ। तो मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर का अगर पावर 1 होगा तो आंसर में वही नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए 1 की पावर 1 1, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3 हो गया, 4 की पावर 1 4 हो गया, 5 की पावर 1 5 हो गया। किसी भी नंबर का पावर 1 वही नंबर होता है, ठीक है। एंड इधर कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, 0 की पावर 1 0 ही होगा, तो 0 की पावर 1 0 ही होगा। तो लास्ट एक बार बोल रहा हूँ, किसी भी नंबर का अगर पावर 1 रहेगा तो आंसर में वही नंबर आ जाएगा। तो आप नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर्स। स्क्वायर्स नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर्स। तो क्लास के दौरान मैं जो जो चीज़ें तुम्हें याद रखने को बोलूँ वो सभी चीज़ें अच्छी तरीके से याद रख लो, क्योंकि वो आगे काम आने वाला है। तो अभी मैं 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिख दूंगा, ये एकदम अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर लेना। क्लास में अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर क्लास में याद ना हो तो क्लास के बाद अच्छी तरीके से याद कर लेना। 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर क्लास के दौरान अगर तुम्हें याद हो गया तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं हुआ तो क्लास के बाद रट के अच्छी तरीके से याद कर लेना। सीधा सीधी बात, रट्टा मार लेना। 1 से 10 तक का स्क्वायर अच्छी तरीके से रट्टा मार लेना, एकदम दिमाग के अंदर फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। दिमाग के अंदर अच्छी तरीके से फिट होना चाहिए। और तेरा भाई ने भी ये रट्टा मार के रखा है, तुम्हें भी ये रट्टा मार के रखना है, ठीक है। तो रट्टा मारना बाय द वे मेरे को पसंद नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है जो रट्टा मारना पड़ता है। पसंद नहीं मेरे को रट्टा मारना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है ही, उसको रट्टा मार के रखना पड़ता है, तभी मतलब फर्स्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। तो इसलिए 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर्स रट्टा मार लेना है। जो मैं कहूँगा रट्टा मार लेना है, याद रख लेना है, उसको नो क्वेश्चन सीधा रट्टा मार लेना है एंड याद रख लेना है, ठीक है। तो अब मैं इधर लिख देता हूँ 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर। 1 की स्क्वायर, अरे भैया ये तो सभी को ही पता है 1 होगा। 2 की स्क्वायर, अरे भैया ये भी तो मेरे को पता है 4 होगा। 3 की स्क्वायर, अरे भैया क्या यार बच्चों वाली बात बोल रहे हो, ये भी मेरे को याद है। अच्छा 4 की स्क्वायर, अरे भैया ये भी याद है। अरे सब याद है क्या तेरे को, सब याद है, चलो बढ़िया, अच्छा अच्छी बात है। 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81, 10 की स्क्वायर 100। मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है तो हैंडराइटिंग में मत जाना, लेकिन मैं जानता हूँ तुम सभी को मेरा लिखा वर्ड समझ में आ रहा है। हैंडराइटिंग अच्छा या बुरा होने का वो वाली बात नहीं है, जस्ट समझ में आना चाहिए क्या मैंने लिखा, तो ये सब समझ में आ रहा है। आई होप नहीं, मैं जानता ही हूँ मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक का मैंने स्क्वायर लिख दिया, तो इसको अच्छी तरीके से नोट कर लो। जिसको पता है याद है वो तो अच्छी बात है, एंड जिसको पता नहीं नोट में ना एक साइड में लिख लो
क्योंकि थोड़ी देर बाद ये काम आने वाला है। अभी तो तुम्हें याद नहीं होगा तो तुम एटलीस्ट देख के तो बोल सकते हो। अगर मैंने पूछा 4 की स्क्वायर क्या होता है, याद तो नहीं है ना तेरे को, तो एटलीस्ट नोट में देख कर तो बोल सकते हो 4 की स्क्वायर क्या है। भैया ने पूछा तो पेज पलट के देखा, अच्छा 4 की स्क्वायर ये है, तो एटलीस्ट देख करके तो बोल सकोगे ना। इसीलिए नोट पर लिख लो अगर तुम्हें याद नहीं है तो लिख लो। मैं साइड हो जा रहा हूँ, पॉज करके लिख लो। अब ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। या ट्याऊ 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 ट्यू 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 ट्यू। बिंदास पढ़ो रे, बिंदास पढ़ो। पढ़ाई वढ़ाई ये कुछ दम बम नहीं है इन सभी चीज़ों में, ठीक है। लाइफ टेम्पररी है, ठीक है। तो बिंदास इंजॉय करते करते पढ़ो। लाइफ में इंजॉय करो यार, लाइफ परमानेंट नहीं है ना किसी का, लाइफ है टेम्पररी। तो बिंदास इंजॉय करके पढ़ो। पढ़ाई लोग क्यों पढ़ते हैं जानते हो? नॉलेज मतलब गेन करने के लिए, ना कि किसी एग्ज़ाम को मतलब क्रैक करने के लिए। अगर हाँ किसी का इंटेंशन होता है, बट मेरे ख्याल से ऐसा इंटेंशन लेकर मत पढ़ो, ठीक है। कैसा इंटेंशन लेकर पढ़ना चाहिए जानते हो? कि मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ। नॉलेज गेन करने के मोटिव में पढ़ाई करो, ना कि ऐसा करके पढ़ाई करो मुझे ये क्रैक करना है एग्ज़ाम इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये इंटेंशन लेकर पढ़ाई मत करो। अगर ये इंटेंशन लेकर पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे लेक्चर को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉलेज गेन करके पढ़ाई करोगे तो ऑटोमेटिक एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो मेन मोटिव रखो नॉलेज गेन करने का, ना कि कोई एग्ज़ाम क्रैक करने का, ना कि हाई मार्क लाने का। तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए नॉलेज गेन करने का, ना कि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क लाने का या कोई एग्ज़ाम क्रैक करने का। और जब तुम अच्छी तरीके से नॉलेज गेन कर लोगे ना, तुम्हारा बाय द वे एग्ज़ाम भी अच्छा हो जाएगा एंड तुम एग्ज़ाम भी क्रैक कर लोगे। बाय द वे एग्ज़ाम क्रैक करने की बात में थोड़ा सा वो हो जाता है, आजकल का ज़माना तो जानती हो, तो ज़्यादा उन सब पे बातों में ना करते हैं, नहीं तो विवाद हो जाएगा। और सच बोलने वाले को तो हमेशा दबा लिया जाता है, तो ज़्यादा तो वो सब बातों में विवाद मतलब बोलते नहीं है, नहीं तो विवाद हो जाएगा। और अभी हमारा चैनल उतना बड़ा भी नहीं है, छोटा मोटा चैनल है। तो जो भी हो, आओ पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करो सिर्फ नॉलेज गेन करने के मोटिव में, ना कि अच्छा मार्क लाने के, ना कि एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम क्रैक करने के मोटिव में। एक कहानी सुनाता हूँ चलो आप सबको, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। चलो, एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वो टॉपर है। उसका परसेंटेज आई थिंक 98 इतना आया है क्लास 10 के एग्ज़ाम में। और तेरा भैया का कितना आया जानते हो? तेरा भैया का आया है मतलब मेरा आया है क्लास 10 के एग्ज़ाम में 68 परसेंटेज। मेरा 68, उसका आया है 98। मेरा 68.3 आई थिंक ऐसा था, एंड उसका था 98 पॉइंट। उसका भी कितना था मतलब श्योर एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 98 के ऊपर था। तो क्या हुआ, मैं जितना जानता हूँ ना अच्छी तरीके से लोगों को पढ़ाना, या मेरे पास जितना नॉलेज है ना उसके पास है ही नहीं। वो साला मतलब रट के याद रखता था सभी चीज़ें, वो रट्टा मारता था सिर्फ, ठीक है। रट्टा मार के 98 के ऊपर लाया, और मैंने नॉलेज गेन किया और मेरा परसेंटेज कम आया। तो मेरे पास नॉलेज है लेकिन मेरा परसेंटेज कम है। उसने रट्टा मारा, उसका नॉलेज गया भाड़ पे, और रट्टा मार के एग्ज़ाम दिया एंड उसका परसेंटेज बहुत हाई आया, लेकिन उसके पास नॉलेज है ही नहीं ज़्यादा। किसी को अगर मैं बोल दूँ ना इसको ये समझा दो, उस अच्छी तरीके से समझा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो रट्टा मार के रखा है। और अगर मेरा परसेंटेज कम है लेकिन मैं उसको अच्छी तरीके से समझा दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से नॉलेज को गेन किया। और आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ, मेरा मार्क बहुत ही कम आया। और मैंने रट्टा में नहीं मारा ना, सब कुछ अपने दिमाग से मतलब अच्छी तरीके से बना कर लिखा था एग्ज़ाम में। तो वही मे भी थोड़ा सा वो हो गया, बना कर लिखा था। तो जिस टीचर ने चेक किया शायद थोड़ा खड़ूस टाइप का था, और नहीं तो बीवी का गाली खा के मतलब आया था, इसलिए मार्क कर दिया, मतलब मार्क कट कर दिया, एंड उसका तो हाई आ गया। बाय द वे कोई नहीं, थोड़ा सा बुरा लगता है यार, सच्ची बोलो बुरा लगता है, लेकिन कुछ नहीं। बाय द वे भाई का 98 परसेंटेज है, पार्टी भी नहीं दिया, ऐसा हरामी दोस्त है वो। चलो नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब्स।
फालतू की बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है ना तुम सबको। अभी अगर कहानी में 1 घंटा तक बोलूँ तो सब सुन लोगे, और जब पढ़ाई करने की बात करता हूँ तब इंस्टाग्राम माइंड में आता है ना, इंस्टाग्राम माइंड में आता है तब। अभी मैं स्टोरी बोलने लगा तो तुम्हारा फोकस मेरे स्टोरी पर चला गया, और जब मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ तब इंस्टाग्राम की बात आ रहे हैं माइंड में। ऐसा क्यों भाई? ऐसा होगा तो चलेगा क्या? चलेगा? ऐसा होगा तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इसलिए पढ़ाई पर फोकस करो बे, डिलीट कर दो ना इंस्टाग्राम। ओए होए सर जी, मेरा तो नहीं तो इंस्टाग्राम अकाउंट उठ गया तो उधर बहुत सारा फोटोज़ है, बहुत सारा लाइक्स है, सब खत्म हो जाएगा। ये लाइक बाइक का टाइम अभी नहीं हुआ, ठीक है? जब इन फ्यूचर कुछ करोगे, जब लाइफ स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ मीन्स पैसा इनकम करने लगोगे, तब ये सब करना, तब काम ही नहीं रहेगा ना। अभी नॉलेज गेन करने का टाइम है, लाइफ में कुछ बनने का टाइम है, तो अभी कुछ बनो। जब ये सब बन जाओगे ना, तब मतलब बहुत फ्री टाइम मिलेगा, तब इंस्टाग्राम चलाना एकदम दिन भर, क्या 24 घंटे ही इंस्टाग्राम चलाना, एंड चला के अपना हेल्थ को ख़राब करना, तब कुछ भी बात नहीं है। लेकिन अभी के लिए इंस्टाग्राम चलाना बंद करो इंस्टाग्राम, क्योंकि आदत तो बन चुकी है। तेरा भाई भी इंस्टाग्राम चलाता है, ठीक है, लेकिन मैं उतना नहीं एक्टिव रहता। आधा घंटा से 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलाओ इंस्टाग्राम, लेकिन लिमिट में। एंड जो भी हो, अब ज़्यादा बात नहीं करते, सीधा पढ़ाई की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब्स। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब्स। चलो, अभी मैं 1 से लेकर 10 तक का क्यूब तुम्हें लिख दूंगा, एंड ये भी तुम्हें अच्छी तरीके से रट्टा मार लेने का, दिमाग में याद रख लेने का, एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो नोट में लिख लेना। 1 से लेकर 10 तक का क्यूब। 1 का क्यूब कितना? 1। 2 का क्यूब कितना? 8। 3 का क्यूब कितना? 27। 4 का क्यूब कितना? 64। तेरा भाई ने भी ये सब रट्टा मार के रखा है, देखा? ये सभी चीज़ें रट्टा मार लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कैलकुलेशन में अगर फर्स्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो ना, तो ये सभी चीज़ें रट्टा मार लेना चाहिए, तो तब बहुत हेल्प होता है। तो जो रट्टा मारने के लिए बोलो, रट्टा मार लो। ये सभी निंजा टेक्निक्स है। 5 की क्यूब 125। 5 की क्यूब 125। 6 की क्यूब 216। 7 की क्यूब 343। 8 की क्यूब कितना? 512। 9 की क्यूब 729। एंड 10 की क्यूब कितना? बोलो 1000। 10 की क्यूब 1000। तो 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रख लो। ये 10 वाले के पावर ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सपोज 10 की पावर अगर 4 रहेगा, कुछ भी नहीं करना, सीधा 1 लिख देना है। 0 की पावर में 4 है तो 4 0 लगा देना है। उसके बाद 10 की पावर 2, सीधा 1 लगा देना है। 0 की पावर 2 है तो 2 0 लगा देना है। तो ये 10 वाला ना मेरे को बहुत ही करके अच्छा लगता है। तो क्यों बता दिया, आई डोंट नो, अच्छा लगता है इसलिए बता दिया। तो 1 से लेकर 10 तक का क्यूब अच्छी तरीके से याद रख लेना है। तो साइड हो गया, नोट कर लो, पोस्ट करके लिख लो। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। क्यूब्स। अब हम पढ़ेंगे टेबल ऑफ पावर ऑफ 2। अरे ये गिर गया ढक्कन इसका। अरे क्या हो गया इधर? सॉरी। पेन का ढक्कन उधर गिर गया था। चलो, अब हम पढ़ेंगे टेबल ऑफ पावर। अरे बतख का आवाज़ आ रही है क्या? हमारे घर में बतख है, जानते हो? 8 बतख है, उसका आवाज़ आ रहा है। हाँ, क्या बोल रहा? आवाज़ आ रहे, हाँ, उसका आवाज़ आ रहा है। मतलब भाई का हिंदी थोड़ा सा गलत हो गया। चलो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टेबल ऑफ पावर ऑफ 2। तो ये क्या है? टेबल ऑफ पावर ऑफ 2 क्या है भैया? अरे तेरा भैया समझा देगा ना। अब समझो, टेबल ऑफ पावर ऑफ 2 कुछ नहीं, 2 की पावर्स का कुछ वैल्यू है,
तो 1 से लेकर 10 तक का 2 की पावर्स की वैल्यू मैं लिख दूंगा, उसको भी अच्छी तरीके से याद रख लेने का, इसको भी दिमाग में फिट कर लेने का, रट्टा मार मार के दिमाग में फिट कर लेने का, याद रख लेने का, ठीक है। लिख के दे रहा हूँ ये वैल्यूज, इसको भी याद रख लेना। तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 10 1024। तो इन सभी को भी अच्छी तरीके से रट्टा मार लेने का मेरे भाई मेरे बहन, इसको भी अच्छी तरीके से रट्टा मार लेने का। यह है टेबल ऑफ पावर ऑफ 2। इधर 2 की पावर 1 से लेकर 10 तक का मैंने वैल्यूज लिख दिया, तो इसको भी अच्छी तरीके से दिमाग में याद कर लेने का, क्योंकि ये भी थोड़ी देर बाद काम आने वाला है। अभी के लिए नोट कर लो, एटलीस्ट देख कर तो बोल सकोगे वैल्यूज मुझे, तो इसलिए नोट कर लो। और मैं अभी 4 और एक्स्ट्रा करके वैल्यूज लिख दे रहा हूँ। अभी इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। आई होप नहीं, नोट कर लो भाई, आई होप वाली बात नहीं है, नोट कर लो। नोट कर लेने का तो नोट कर लेने का, नहीं तो ऑनलाइन थप्पड़ पड़ेगा। ऑनलाइन थप्पड़ कभी खाए हो क्या? खाना चाहते हैं ऑनलाइन थप्पड़? ऐसे करके दूंगा ना। और जो गुरु पंडित वगैरह रहता है ना, क्या हुआ बेटा तेरा, ऐसा इधर दर्द हो रहा है, उसके बाद क्या होता है, उसका मतलब दर्द खत्म हो जाता है। तो ऐसा करके तुम्हें भी थप्पड़ पड़ेगा, ठीक है। थप्पड़ खाने चाहते हो, ऐसा करके तुम्हारी स्क्रीन से निकलकर ऐसा करके थप्पड़ पड़ेगा तेरे को, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, आ जाओ, ऑनलाइन थप्पड़ पड़ेगा तेरे को, सभी को ऑनलाइन थप्पड़ पड़ेगा। चलो रेडी। अभी मैंने 4 इंपॉर्टेंट वैल्यूज लिख के दे रहा हूँ, ये 4 वैल्यूज भी रट्टा मार लो, याद कर लो। मैथमेटिकल टूल्स में बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको रट्टा, मैथमेटिकल टूल चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें रट्टा ही मार लेने का होता है, ठीक है। मैथमेटिकल टूल चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें रट्टा मारने का ही होता है। अगर ये सभी अच्छी तरीके से याद कर लोगे तो फिजिक्स के बाकी सारे चैप्टर तुम्हारे लिए इजी पीजी हो जाएगा, ठीक है। तो और 4 मैं वैल्यूज दे रहा हूँ, उसको भी अच्छी तरीके से रट्टा मार लो, ये भी आगे काम आने वाला है। अभी नहीं तो क्लास के बाद सब कुछ अच्छी तरीके से याद कर लेना, बिना देख देख के पढ़ना, उसके बाद बिना देख देख के लिखना। ऐसा करते 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 दिमाग में फिट कर लेना। 3 की पावर 4 81, ये एक वैल्यू है। उसके बाद 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 भी इंपॉर्टेंट है, 16। उसके बाद 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 भी याद कर लेना। 2 की पावर 4 आई होप कि मैंने लिख दिया, फिर से लिख दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी याद कर लो। 4 की पावर 4 होता है 256 एंड 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 होता है 625। तो ये 4 वैल्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चारों वैल्यूज अच्छी तरीके से दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, खून में घुल जाना चाहिए। 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 4 16, 4 की पावर 4 256 एंड 5 की पावर 4 625। चलो, तो आज का एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आज का क्लास का यही वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेन टॉपिक है, जो कि है लॉगरिदम्स। तो अब हम सीखेंगे लॉगरिदम्स। आज का क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिदम्स। आज का मेन इंटेंशन ही है लॉगरिदम समझना। अब लॉगरिदम में देखना, जितना सारा पावर्स लिखा है ना, वो सभी कुछ इधर यूज़ होने वाला है एंड वो सब कुछ इधर लगने वाला है, देखना। लॉगरिदम्स आज का एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आज का स्पेशल टॉपिक लॉगरिदम्स ही है आज का क्लास का। तो आप हम समझेंगे लॉगरिदम्स। बहुत सारे बच्चों को लॉगरिदम्स समझ में नहीं आता, लेकिन तेरा भाई है ना तेरे साथ, तेरा भाई के स्टाइल में समझा देगा। तो एकदम इजी पीजी होने वाला है लॉगरिदम्स। दम नहीं है बे इन सभी चीज़ों में। हाँ भैया सच्ची में क्या? अरे हाँ सच्ची में, तेरा भैया बोल रहा है, विश्वास नहीं हो रहा क्या? देखो अच्छी तरीके से पहले समझो, मैं जब अच्छी तरीके से समझाऊँ ना तो तुम भी अच्छी तरीके से समझो, उसके बाद इजी हो गया। एक बार अगर दिमाग में समझ में आ गया ना, उसके बाद इजी पीजी हो जाएगा। तो इसीलिए अभी अच्छी तरीके से फोकस करके समझो। तो देखो
पहले हम सीखेंगे लॉगरिदम्स को पढ़ते कैसे हैं। लॉग को पढ़ते कैसे हैं। log 5 इधर नीचे लिख दिया मैंने 2। लॉग ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है, ऐसा करके कुछ मतलब लॉग में रहता है। तो इसको भैया पढ़ेंगे हम कैसे, इस चीज़ को पढ़ेंगे कैसे। इधर आपने लॉग लिख दिया, उसके बाद 5 लिख दिया, उसके बाद जी के नीचे, जी के एकदम पूछ पर 2 लिख दिया। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ेंगे ऐसे, log of 5 base 2, log of 5 base 2। इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, log of 5 base 2। इसको हम पढ़ेंगे log of 5 base 2। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, log of 5 base 2 ऑफ। और एक एग्जांपल लेते हैं, log 3 इधर नीचे दे दिया मैंने 7। तो इसको हम कैसे करके पढ़ेंगे भैया, इस चीज़ को पढ़ने का टेक्निक है ये, log 3 लिख दिया, उसके बाद बेस में 7 लिख दिया। तो इस चीज़ को हम कैसे करके पढ़ेंगे, इस चीज़ को हम ऐसे करके पढ़ेंगे, log of 3 base 7। अभी हम सीख रहे हैं log को कैसे करके पढ़ा जाता है, तो इसको हम ऐसे करके पढ़ेंगे, log of 3 base 7। देखो, log of 3 base 7, इसको हम कैसे करके पढ़ेंगे, log of 3 base 7। अभी मैं एक क्वेश्चन मतलब अभी मैं एक लिख रहा हूँ, उसको तुम खुद पढ़ो, उसके बाद मैं लिख दूंगा, मैच करना। तुम्हें पढ़ना आ रहा है या नहीं, मैच करना। इधर मैंने log 4 लिख दिया, इधर मैंने log 4 लिख दिया, उसके बाद नीचे लिख दिया मैंने 6। तो इसको पढ़ो, इसको कैसे करके पढ़ोगे, पढ़ो 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 पढ़ो। ओके, तो इसको हम कैसे करके पढ़ेंगे, देखो, पढ़ना आ गया तो अब मैच कर लो। इसको हम कैसे करके पढ़ेंगे, देखो, इसको हम पढ़ेंगे log of 4, ये जो जी के नीचे, जी के पूछ पर जो 6 है ना, ऐसे करके पढ़ेंगे। देखो 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 देखो, इसको हम कैसे करके पढ़ेंगे, देखो, log of 4 base 6, जो नीचे रहेगा बेस 6, ये बेस है, बेस में 6 है। ये जी का जो इधर पूछ है ना, इसके पूछ को हम बेस बोलेंगे। ये जी का जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बेस बोलेंगे। log of 4 base 6। देखो, log of 4 base 6, तो इसको हम ऐसे करके पढ़ेंगे। तो log को कैसे करके पढ़ते हैं हमने अभी सीख लिया। अभी हम log का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी एकदम निंजा टेक्निक में। सवाल तुम एकदम चुटकियों में उड़ाने लगोगे, जस्ट थोड़ा अच्छी तरीके से समझना होगा, थोड़ा ही अच्छी तरीके से समझना होगा भैया, हाँ थोड़ा ही अच्छी तरीके से समझना होगा। तो आ जाओ समझते हैं। और मैं बार बार इधर क्यों जा रहे हो जानते हो, इस कॉपी में ना मैंने प्लान बनाकर रखा है, आज कैसे करके पढ़ाऊँगा, इस कॉपी में मैंने सारा प्लान बनाकर रखा है। तो उसी प्लान को देख देख के मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले ये पढ़ाऊँगा, उसके बाद आप सबको ये एग्जांपल दूंगा, ऐसा करके इधर मैंने सब कुछ चीज़ें अरेंज कर लिया है। तो इसी को देख देख कर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बीच बीच में मैं उस साइड जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इधर एग्जांपल वगैरह भी लिख दिया हूँ। तो ये समझाने के बाद मैं तुमको क्या एग्जांपल मतलब दूंगा, तो इधर मैंने एग्जांपल वगैरह भी ले लिया है। तो अभी इसी एग्जांपल को लेंगे और मेरे दिमाग में अगर अच्छा मेरे दिमाग में अगर कुछ और एग्जांपल आ गया तो उसको भी दे देंगे। लेकिन ऐसे ऐसे मैंने इधर कुछ एग्जांपल पहले से लिख दिया है, 3 एग्जांपल लिख दिया है, 2 एग्जांपल करके आपको बताऊंगा। एंड आखिरी वाला क्वेश्चन, आखिरी वाला एग्जांपल तुम्हें सॉल्व करना होगा। तो आओ पहले कैसे करके log का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है ये है log का क्वेश्चन, log 512 बेस में 2। इसको तो पढ़ना भैया मेरे को आ गया, इसको कैसे करके पढ़ते हैं पहले हमने वो सीखा। इसको पढ़ते हैं log of 512 बेस में 2, इसको हम पढ़ेंगे log of 512 बेस में 2, log of 512 बेस में 2। इसको पढ़ना आ गया, इसको पढ़ेंगे हम log of 512 बेस में 2।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन में कुछ दम बम नहीं है। इसका मीनिंग क्या है जानते हो इसका मीनिंग? अच्छी तरीके से जान लो। देखो एकदम इजी है, एकदम इजी, इजी पीजी, इजी पीजी। देखो देखो देखो, इजी, एकदम इजी है। सच्ची बोल रहा हूँ, एकदम इजी है। माँ कसम बोल रहा हूँ, एकदम इजी है। जस्ट देख लो, देखो देखो, एकदम इजी है, एकदम इजी है। अरे इजी है भाई। देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं अब हम वो सीखेंगे। पढ़ना तो हमें आ गया, इसे पढ़ेंगे हम log ऑफ 512 बेस में 2। अब इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करेंगे देखो। ये जो बेस में 2 है ना, इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करेंगे हम अब वो देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे करके सॉल्व करेंगे अब हम वो सीखेंगे। log ऑफ 512 बेस में 2, इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करेंगे हम। ये जो 2 है ना, बेस में जो ये 2 है ना, इसमें देखो तुम, और इधर क्या है 512 है। तुम ये सोचो 2 की पावर में कितना रहेगा कि 512 आ जाए। इस 2 की पावर में कितना रहेगा, इस 2 की पावर में कितना रहेगा कि आंसर 512 आ जाए। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, एक बार ध्यान से सुना। अगर ब्रेन में घुस जाए ना, उसके बाद इजी पीजी, उसके बाद चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। ये जो 2 है ना, इस 2 की पावर में क्या लिखोगे ताकि 512 आ जाए। थोड़ी देर पहले मैंने तुमको टेबल ऑफ पावर ऑफ 2 लिखाया था, तो उधर लिखा होगा। अभी तो याद नहीं है, लेकिन क्लास के बाद इसलिए मैंने बोला था याद कर लो, अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लो। अभी नोट्स को देखकर ही बोलो। तो क्वेश्चन को देखो पहले। log ऑफ 512 बेस में 2, 2 की पावर में ये जो बेस में 2 है इसको देखो एंड सोचो 2 की पावर में क्या होगा कि 512 आ जाए। भैया भैया 2 की पावर में 9 होगा तब 512 आ जाएगा, तो आंसर सीधा 9 है। अभी और एक एग्जांपल लेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। देखो फिर से और एक नया एग्जांपल लेंगे। 9 इधर 3, log 9 इधर 3, बेस में 3, log 9 बेस में 3। क्वेश्चन को ही अच्छी तरीके से लिख देता, रुक। log 9 log 9 बेस में 3। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करेंगे देखो। इसको पढ़ेंगे हम log ऑफ 9 बेस में 3। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखो 3 की पावर में कितना रखूँ कि आंसर 9 आ जाए। हाँ, वैसे करके सॉल्व करना पड़ता है। 3 की पावर में कितना रखूँ कि 9 आ जाए, 3 की पावर में कितना रखूँ कि 9 आ जाए, 2 रखूँ तो आंसर होगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर सीधा 2। दम बम नहीं है बे, इस क्वेश्चन में कुछ सोचना ही नहीं है। सीधा दिमाग में ये मतलब सोचो कि 3 की पावर में कितना होगा कि आंसर 9 आ जाए। तो 2 होगा ना 3 की पावर में, तभी आंसर 9 होगा, तो इसलिए आंसर होगा 2। और एक एग्जांपल लेते हैं। log 25, log ऑफ 25 बेस में ले लिया 5, तो इसका आंसर बताओ। ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिखा तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सोचो log ऑफ 25 बेस में 5। इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करेंगे, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन दोनों पे फोकस करो। 5 की पावर कितना रखे कि आंसर में 25 आ जाए, 5 की पावर में कितना रखे कि 25 आ जाए। क्वेश्चन है log ऑफ 25 बेस में 5। अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ, धीरे से बोल रहा हूँ, सुनो। क्वेश्चन है log ऑफ 25 बेस 5, तो इसको आप कैसे करके सॉल्व करूँ। log ऑफ 25 बेस 5, log ऑफ 25 बेस 5, log ऑफ 25 बेस 5, log ऑफ 25 बेस 5। यस भैया, पढ़ना तो मेरे को आ गया। अब log ऑफ 25 बेस 5 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँ, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखो 5 की पावर में कितना रखूँ कि 25 आ जाए। 5 की पावर में भैया 2 रख दो तब 25 आ जाएगा, तो 2 रखने से 25 आ जाएगा ना, तो आंसर होगा 2। तो आंसर होगा 2।
तो आंसर होगा 2। कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर होगा 2। तो लास्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको तुम सॉल्व करो। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट में बोल देना, मैं उधर से सॉल्व कर दूंगा। और नहीं तो मुझे जीमेल करना, एंड जीमेल करना बाय द वे सभी को नहीं आएगा, तो वो मैं एक नंबर दे दूंगा व्हाट्सअप का, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर कुछ दिन बाद दे दूंगा, आई थिंक दे दूंगा। तो उस व्हाट्सअप नंबर से मेरे को कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सअप नंबर पे सीधा नंबर दे दूंगा। कॉल वॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना। आप आखिरी वाला क्वेश्चन देखते हैं इधर से। इधर 3 ही एग्जाम्पल है, मैंने तो बहुत सारा दे दिया। अच्छा चलो, ये वाला क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। लॉग ऑफ 81 बेस में 9 सॉल्व करो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करो, उसके बाद मैं खुद सॉल्व कर दूंगा। पहले खुद ब खुद पॉज करके सॉल्व करो। ओके, आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसको हम कैसे करके पढ़ेंगे? लॉग ऑफ 81 बेस में 9, लॉग ऑफ 81 बेस में 9। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये देखना होगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे पढ़ेंगे? लॉग ऑफ 81 बेस में 9। एंड इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 9 की पावर कितना रखूँ, 9 की पावर कितना रखूँ ताकि 81 आ जाए। 9 की पावर 2 रखूँ तब 81 आएगा, तो आंसर होगा 2। सॉल्व होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा लॉग का ऐसा टाइप का क्वेश्चन कैसे करके सॉल्व करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ आप सभी को और नया कुछ सिखाते हैं लॉग में ही। आज का स्पेशल टॉपिक लॉग है, एंड लॉग ही आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा सा और लगेगा टाइम। एंड ये टॉपिक ही लास्ट टॉपिक है लॉग का। तो लॉग टॉपिक ही मतलब लास्ट टॉपिक है। आज का स्पेशल टॉपिक लॉग ही है। लॉग टॉपिक ख़त्म करने के बाद आज का क्लास भी ख़त्म हो जाएगा। तो आओ अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ निंजा टेक्निक्स देने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छी तरीके से निंजा टेक्निक्स को सुन लेना। भाई का निंजा टेक्निक्स, भाई के एंटी, भाई की एंटी, एंटी एंटी का मतलब होता है निंजा टेक्निक्स। तो अब मैं कुछ निंजा टेक्निक्स देने जा रहा हूँ। एंटी निंजा टेक्निक्स, एंटी एंटी एंटी। अच्छा ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया वे, ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, ये तो मेरा सीक्रेट है। अच्छा चलो, एंटी एंटी, भैया का एंटी, एंटी सिर्फ एंटी लिखते हैं, ठीक है। एंटी निंजा टेक्निक्स, निंजा टेक्निक्स, हैशटैग एंटी, हैशटैग एंटी, रुको एंटी। ये देखो, लॉग ऑफ 1 बेस में कुछ भी हो x, लॉग ऑफ 1 बेस में 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 x। बेस में x मतलब बेस में कुछ भी हो सकता है। लॉग ऑफ 1 बेस में x, बेस में x का मतलब बेस में कुछ भी हो सकता है, एकदम कुछ भी नंबर हो सकता है बेस में कुछ भी हो सकता है। लॉग ऑफ 1 बेस में x, x का मतलब बेस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लॉग ऑफ 1 बेस में x, लॉग ऑफ 1 बेस में x, बेस में x का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर log ऑफ 1 बेस में x, बेस में x का मतलब फिर से अगेन बोल रहा हूँ, बोलने से ज़्यादा ना लिख के दूँ अगर ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है, लेकिन पहले मैं बोल रहा हूँ, बोलने के बाद अगर समझाऊंगा लिख के तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। तो इसलिए मैं पहले बोलता हूँ, तो ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। log ऑफ 1 बेस में x, ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। log ऑफ 1 बेस में x, बेस में x का मतलब इस x की जगह पर कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर तुम्हें log ऑफ 1 बेस में x दिखे ना, तो सीधा इसका आंसर होगा 0, सीधा इसका आंसर होगा 0। अब हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल, log ऑफ 1
बेस में 5, log of 1 बेस में 5, log of 1 बेस में 5। तुम्हें log of 1 दिख जाए, तुम्हें log of 1 दिख जाए, तुम्हें log of 1 दिख जाए, तुम्हें log of 1 दिख जाए तो सीधा आंसर होगा 0। log of 1 बेस में x, आंसर 0। x की जगह पर कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। log of 1 दिख जाए तो आंसर सीधा 0 होगा। बेस में कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। log of 1 दिख जाए सीधा आंसर 0 होगा। बेस में क्या हो फर्क नहीं पड़ता। log of 1 दिख गया तो आंसर सीधा 0 होगा। बेस में क्या नंबर है फर्क नहीं पड़ता। log of 1 दिख जाए आंसर सीधा 0, बेस में क्या है फर्क नहीं पड़ता। log of 1 दिख जाए बेस में क्या हो फर्क नहीं पड़ता, सीधा आंसर होगा 0। और एग्जांपल लेते हैं, log of 1 बेस में 3, बेस में कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। अगर दिख जाए log of 1 तो आंसर सीधा होगा 0। और एग्जांपल लेते हैं, देखो log of 1 बेस में 6, log of 1 बेस में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। 6 हो मतलब भिंडी, आलू, टमाटर, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। log of 1 दिख गया तो सीधा आंसर होगा 0। log of 1 दिख गया तो आंसर होगा सीधा 0। बेस में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। log of 1 7, log of 1 दिख गया, बेस में कुछ भी नंबर हो, बेस में कुछ भी नंबर हो, अरे बाबा बेस में कुछ भी नंबर हो फर्क नहीं पड़ता। log of 1 दिख गया, बेस में कुछ भी नंबर हो फर्क नहीं पड़ता। अगेन बोल रहा हूं, log of 1 दिख गया, बेस में कुछ भी नंबर हो फर्क नहीं पड़ता, आंसर होगा 0। बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड एक करने के लिए दे रहा हूं, आप खुद करो इसका आंसर क्या होगा। बाय द वे भैया तेरा बुड़भक नहीं है, आंसर क्या होगा तुम्हें आई थिंक पता ही है। log of 1 बेस में √2, क्या होगा इसका आंसर बताओ। कहा ना log of 1 दिख जाए बेस में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। log of 1 दिख जाए बेस में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, आंसर होगा 0। तो इसका आंसर भी होगा 0। आई होप ये वाला टॉपिक मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया आप सबके भलाई के लिए, आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आए, इसीलिए तो आप सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो या अब सेकेंड वाला निंजा टेक्निक को भी पढ़ते हैं। लॉगरिथम का सेकेंड वाला निंजा टेक्निक को भी पढ़ते हैं। लॉगरिथम का सेकेंड वाला निंजा टेक्निक को भी पढ़ते हैं। log of x बेस में x, log of x बेस में x, इसका मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अगर सेम निकल जाए, log of x बेस में x, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अगर दोनों ही सेम निकल जाए तो आंसर होगा 1। आओ एग्जांपल के साथ समझते हैं। log of 5 बेस में भी 5, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम हो गया। log of 5 बेस में भी 5, तो ये दोनों सेम नंबर हो गया, तो इसका आंसर सीधा लिख देना 1। ठीक है, दोनों अगर सेम हो गया तो आंसर सीधा लिख देना 1। ये निंजा टेक्निक्स है। तो और एग्जांपल लेते हैं। log of 7 बेस में भी 7, ये नंबर और बेस का नंबर सेम हो गया तो आंसर होगा 1। ठीक है, अगर दोनों नंबर सेम हो गया, दोनों नंबर अगर सेम हो गया तो आंसर होगा 1। ये वाला नंबर सेम हो गया तो आंसर हो गया 1। अब एक देता हूँ तुम्हें करने के लिए, अब वो तुम करोगे। log of 6 बेस में भी 6, क्या होगा इसका आंसर? यस 1। तो ये वाला निंजा टेक्निक इजी था, वो भी वाला इजी था, लेकिन वो मैंने आई डोंट नो क्यों बार बार कह दिया। मेरे को फील हो रहा था किसी को समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने वो बहुत बार रिपीट कर दिया। और रिपीट करने से कुछ नहीं, तुम सबका ही अच्छा हुआ। जिसको समझ में आ गया बहुत बार रिवाइज हो गया, दिमाग में फिट होगा, अब दिमाग से वो निकलेगा ही नहीं। एंड जिसको समझ में नहीं आया वो टॉपिक, वो भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक दो बार नहीं बहुत बार रिपीट किया। भूल गया कितना बार रिपीट किया, लेकिन बहुत बार रिपीट किया। तो यह है सेकेंड वाला निंजा टेक्निक। तो निंजा टेक्निक्स ख़त्म हो गया यहाँ पर ही। अब मैं नेक्स्ट लॉगरिथम का क्या चीज़ पढ़ाऊँगा वो अब पहले देख लेता हूँ, उसके बाद आ रहा हूँ। रुको थोड़ा सा वेट, 3 सेकेंड तक वेट करो।
थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट कर लो। चलो अब लॉगरिदम का ये चीज़ पढ़ेंगे, लॉगरिदम का डिफ़ॉल्ट बेस। भैया ये डिफ़ॉल्ट बेस क्या है? भैया ये डिफ़ॉल्ट बेस क्या है? भैया ये डिफ़ॉल्ट बेस क्या है? डिफ़ॉल्ट बेस। भैया ये डिफ़ॉल्ट बेस क्या है? ये डिफ़ॉल्ट बेस क्या है? डिफ़ॉल्ट बेस 10। देखो log ऑफ 5 लिखा है, सिर्फ बेस में कुछ लिखा ही नहीं। अगर log के बेस में कुछ लिखा नहीं रहेगा, थोड़ा सा वेट, इधर तार क्या हो गया है, रुको। ओके चलो, log का डिफ़ॉल्ट बेस, अगर सिर्फ log ऑफ 5 लिखा है, बेस में कुछ लिखा ही नहीं, तो बेस में बाय डिफ़ॉल्ट एक 10 रहता है, वो हाइड होकर रहता है। ठीक है, log ऑफ 5 लिखा है, बेस में कुछ लिखा ही नहीं, बेस एकदम खाली है, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट बेस में एक 10 छुपा हुआ है। अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब बेस में 10 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, बेस में कुछ भी नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब बेस में 10 है। तो log का बाय डिफ़ॉल्ट बेस है 10। log ऑफ 5 दिया गया है, बेस में कुछ भी लिखा नहीं, log ऑफ 5 दिया गया है, बेस में कुछ भी लिखा नहीं, इसका मतलब बेस में एक 10 है, वो हाइट होकर रहता है, तो log का बाय डिफ़ॉल्ट बेस होता है 10। अगर log के बेस में कुछ भी लिखा नहीं रहेगा तो उसका मतलब बेस में 10 है। ठीक है, 10 है बेस में। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। log ऑफ 3, बेस में कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब बेस में बाय डिफ़ॉल्ट 10 है। log ऑफ 3 बेस में 10, log का बाय डिफ़ॉल्ट बेस 10 होता है। बेस में अगर कुछ भी नंबर लिखा नहीं रहेगा तो बेस में इसका मतलब एक 10 है, तो log का बाय डिफ़ॉल्ट बेस होता है 10। बेस में अगर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो इसका मतलब बेस में 10 है। सिर्फ log 5 लिखा है। ठीक है, सिर्फ log 5 लिखा है, सिर्फ log 5 लिखा है, बेस में कुछ भी नहीं लिखा है। फिर से बोल रहा हूँ, अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ, सुनो। सिर्फ log 5 लिखा है, log ऑफ 5 लिखा है, बेस में कुछ भी नहीं लिखा है, बेस एकदम खाली है, सिर्फ log ऑफ 5 लिखा है, इसका मतलब बेस में एक 10 है। log ऑफ 5 लिखा है, बेस में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब बेस में एक 10 है, वो हाइट होकर रहता है, मतलब log का बाय डिफ़ॉल्ट बेस है 10। बेस में कुछ भी नहीं लिखा log का, इसका मतलब log के बेस में एक 10 है। और एग्जांपल, log ऑफ 4, बेस में कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब बेस में बाय डिफ़ॉल्ट एक 10 है। log ऑफ 4 बेस 10, बेस में कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब इस बेस में एक 10 है। कुछ भी नहीं लिखने का मतलब ही इधर 10 है। ठीक है, तो आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत बार रिपीट कर दिया। तो आप नेक्स्ट log के और क्या क्या है उस पर आगे बढ़ते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस भी हो गया। अब log का मैं 3 वैल्यूज़ तुम्हें अच्छी तरीके से लिख दे रहा हूँ, इन 3 वैल्यूज़ को याद रख लेने का, रट्टा मार लेने का, दिमाग में फिट कर लेने का। चलो पहले तो ये वैल्यू याद कर लो, log 3 नहीं log 2, log 2 0.3, log 2 0.3, ये वैल्यू याद कर लो, log 2 0.3। log 2 क्या होता है? 0.3 होता है। log 3 0.48 होता है, log 3 0.48 होता है। सेकेंड ये भी याद कर लो, log 3 क्या होता है? 0.48 होता है। अब ये वैल्यू भी याद कर लो, log 5 0.7 होता है, log 5 0.7 होता है। इन सभी को याद कर लेने का, और लास्ट एक है, इसको भी याद कर लो, log 7 होता है 0.84, log 7 होता है मेरे भाई मेरे बहन 0.84। तो ये चारों वैल्यूज़ को याद कर लो, याद कर लो ब्रो, सिस, याद कर लो, ये लो दांत भी बना दिया। तो ये 4 वैल्यूज़ को याद कर लो,
ये 4 वैल्यूज़ को याद कर लो। log 2 होता है 0.3, log 3 होता है 0.48 एंड log 5 होता है 0.7 एंड log 7 होता है 0.84। तो इन 4 वैल्यूज़ को तुम अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद काम आने वाला है। एंड अभी नोट पर लिख लो, एटलीस्ट देखकर तो बोल सकोगे कि log 3 का वैल्यू, log 5 का वैल्यू, log 7 का वैल्यू क्या होता है। तो अभी हम log के 2 फॉर्मूला है, ठीक है, log का 2 फॉर्मूला है, अभी वो हम सीखने वाले हैं और क्या फॉर्मूला को याद रख लेने का है। मैं फॉर्मूला तुम्हें लिख के दे रहा हूँ log का 2 फॉर्मूला अभी मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। तो log का वो 2 फॉर्मूला को तुम्हें अच्छी तरीके से वो भी रट लेना है। आज का क्लास में कुछ भी नहीं है रे भाई, आज का क्लास में कुछ भी नहीं है। आज का क्लास में रटने का ही चीज़ है। और आज का क्लास का मतलब वो नहीं, ये जो मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर है ना, इस चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें रटने का ही होता है, समझने का कम होता है, रटने का ज़्यादा होता है। तो ये रट लो पहले, जब नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे ना तब देखना मज़ा आ जाएगा। अभी तो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को करने के लिए जो जो मैथ्स ज़रूरी है अभी वो हम सीख रहे हैं एंड वो हम रट रहे हैं। आने वाले चैप्टर में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो फटक फटक से मैथमेटिकल टूल चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं एंड अच्छी तरीके से सभी चीज़ें रट्टा भी मार लेते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर जो चैप्टर है उनमें कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए ये सभी रट्टा मारना ज़रूरी है। तो अभी के लिए इन सभी को अच्छी तरीके से रट्टा मार लो। आने वाला चैप्टर धमाकेदार होगा, एकदम पंच करके सभी चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आ जाओ। तो बिना किसी फालतू की बातचीत के log का फॉर्मूला लिख देता हूँ, अच्छी तरीके से रट्टा मार लेना। log a इंटू बी, ये क्या होगा? log a प्लस log b, log a इंटू बी, log a प्लस log b, ऐसा करके इसको याद रखो, ठीक है। log a इंटू बी फटा log a प्लस log b, log a इंटू बी, log a इंटू बी फटा log a प्लस log b, इंटू में रहेगा तो प्लस में फट जाएगा। log a इंटू बी log a प्लस log b, भैया ये क्यों log a इंटू बी log a प्लस log b हुआ? ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछने का, ठीक है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछने का, सीधा याद रख लो। याद रखने को बोला ना, याद रख लो। कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सब क्वेश्चन में नहीं फंसना। हमें फिजिक्स में पीएचडी नहीं करना, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। अभी ये अगर इन डिटेल में समझाने के लिए जाऊंगा तो बहुत टाइम का वेस्ट होगा और हमें वो नहीं करना। जो जो मैं चीज़ें तुम्हें रट्टा मारने के लिए बोलूँ बिना किसी क्वेश्चन के, उसको अच्छी तरीके से रट्टा मार लो। भाई पे ट्रस्ट करो। और एजुकेशन का क्या ही बोलूँ, वो तो सभी बिजनेस बन चुका है। जो भी हो वो सब साइड करो, वो सब बातें साइड करो। जो चीज़ें मैं रट्टा मारने के लिए बोलूँ उसको रट्टा मार लो। log a इंटू बी log a प्लस log b होता है, बोला, लिख दिया, ये फॉर्मूला है, बोला ना, इसको रट्टा मारने के लिए बोला ना, रट्टा मारो। log a इंटू बी फटा प्लस में फट जाएगा, a इंटू बी इंटू में रहेगा तो प्लस में फट जाएगा। log a इंटू बी फटा log a प्लस log b, log a इंटू बी फटा log a प्लस log b, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b होता है। तो इसको याद रख लेने का। तो ये होगा पहला फॉर्मूला। अब हम सेकेंड फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। देखो, log a अपॉन b, log a माइनस log b, यह है हमारा सेकेंड फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को भी अच्छी तरीके से याद रख लो। log a अपॉन बी, डिवाइड में रहेगा तो फटा माइनस में फट जाएगा, डिवाइड में रहेगा तो माइनस में फट जाएगा। log a अपॉन बी फटा log a माइनस log b, डिवाइड में रहेगा तो माइनस में फट जाएगा, इंटू में रहेगा तो प्लस में फट जाएगा। डिवाइड में रहेगा तो माइनस में फट जाएगा, इंटू में रहेगा तो प्लस में फट जाएगा। log a इंटू बी फटा log a प्लस log b, log a अपॉन बी फटा log a माइनस log b, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूला को भी अच्छी तरीके से याद कर लो, अभी काम आने वाला है। और थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें वैल्यूज लिखाया था, log 2 का, log 3 का, उसके बाद log 5 का, log 7 का। वो वैल्यूज अभी याद मतलब वो वैल्यूज अभी लगने वाला है, ठीक है।
तो देखो ये फॉर्मूला किस काम आता है, मैं अभी वो दिखाता हूँ। देखो ये वैल्यूज मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखाया था। log 2 0.3, log 3 0.48, log 4 नहीं लिखाया था, log 5 लिखाया था, 0.7, उसके बाद log 7 लिखाया था 0.84। ये चारों वैल्यूज़ मैंने आप सबको लिखाया था, ठीक है। ये चारों वैल्यूज़ मैंने आप सबको लिखाया था, ठीक है। अब हम इन चारों वैल्यूज़ से बाकी सभी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। देखो log 2 पता है, log 3 पता है, log 5 पता है, log 7 पता है, ये हमने रट्टा मार के रखा है। इन चारों वैल्यूज़ से बाकी वैल्यूज़ निकल सकते हैं, जैसे कि log 4, log 6, log 8, log 9, इन चारों वैल्यूज से ही बाकी सारे वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे करके, देखो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल देखो हम निकालेंगे log 4 का वैल्यू, हम निकालेंगे log 4 का वैल्यू, हम निकालेंगे log 4 का वैल्यू। log 4 को हम कैसे करके लिख सकते हैं बताओ ज़रा। log 4 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, log 2 × 2 लिख सकते हैं ना। इस पैटर्न में हम तो लिख सकते हैं ना log 4 को। हाँ भैया लिख सकते हैं। अब इसको इस फॉर्मूला में तोड़ दो, इस फॉर्मूला में बैठा दो, log a × b। और एक बात, इधर भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं भी वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ। ये जो log a × b है ना, इधर a में जो नंबर होगा b में वो नंबर हो सकता है। सपोज एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, log a में सपोज रहेगा 2, इसका मतलब ये नहीं कि b में 2 नहीं रह सकता, b में भी 2 रह सकता है। a में भी सब कुछ नंबर रह सकता है, b में भी सब कुछ नंबर रह सकता है, और इनकेस दोनों में भी सेम नंबर भी रह सकता है। a में अगर 2 रहेगा तो b में भी 2 रह सकता है। a में अगर 3 रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि b में 3 नहीं रह सकता। a में अगर 3 रहेगा तो b में भी 3 रह सकता है। यानी कि मेरा मतलब है a में सब कुछ नंबर रह सकता है, b में भी सब कुछ नंबर रह सकता है, और कभी कभार दोनों में सेम नंबर भी रह सकता है। मतलब इधर 3 रहेगा तो इधर भी 3 रह सकता है। एक ही जगह पर 3 रहेगा तो b की जगह पर भी 3 रह सकता है, ठीक है। तो दोनों में सेम नंबर भी रह सकता है। तो किसी किसी बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आता है, मतलब मेरे को भी ऐसा प्रॉब्लम होता था, तो इसलिए मैंने बोल दिया, तो ताकि आप सबको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। यही तो है एक टीचर और एक भैया का बीच का डिफरेंस। टीचर लोग बोलता नहीं है, अपन भैया है ना, अपन सीधा सीधी बोल देता है। टीचर अपने आप को दिखाता है कि मेरे को सब समझ में आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन एटलीस्ट वो भी नहीं रहता, ठीक है। वो भी भूल जाता है, लेकिन वो दिखाता नहीं, मतलब अपने कमियां को वो दिखाता नहीं। लेकिन अपन तो भैया है, सब कुछ फ्रीली बोल देते हैं, क्या क्या हमें दिक्कत होता है एंड कैसे करके हम वो सॉल्व करते हैं, अपन सीधे सीधे बोल देते हैं, क्योंकि अपन भैया हैं। लेकिन टीचर लोग नहीं बोलते, टीचर लोग खुद को एक्सपर्ट दिखाते हैं कि मेरे को सब आता है। उनको भी नहीं आता कुछ चीज़ें भाई, वो लोग भी रात को जाके स्टडी करके फिर क्लास करने के लिए आता है, लेकिन वो लोग वो नहीं बोलेगा क्योंकि वो लोग टीचर है ना। लेकिन अपन तो भैया है, अपन सीधा सीधे बोल देता है। तो वही भैया और टीचर के बीच का डिफरेंस है। तो देखो इसको हमने लिख दिया log a × b की फॉर्म में। अब इसको तोड़ देंगे फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में तोड़ देंगे, log a प्लस log b, ठीक है, log 2 प्लस log 2, log a प्लस log b। इस फॉर्मूले में हमने लिख दिया। log 4 को हमने इस पैटर्न में पहले लिख लिया, जो कि इसके साथ इस पैटर्न में हमने लिख लिया। उसके बाद हमने इसी को इस पैटर्न में लिख दिया। फिर से बोल रहा हूँ, log 4 को हमने इस पैटर्न में लिख लिया, इस पैटर्न में log 4 को हमने इस पैटर्न में लिख लिया। देखो उसके बाद हमने log a × b की फॉर्म में आ गया, तो इसको हमने तोड़ दिया log a प्लस log b के फॉर्म में। तो log 2 प्लस log 2 हो गया। तो अब log 2 का वैल्यू कितना है, उधर देखो 0.3 होता है, 0.3 प्लस 0.3 log 2 का वैल्यू होता है। तो देखो 0.3 प्लस 0.3 0.6। अभी किसी किसी को पॉइंट का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना आता, तो वो भी सिखा दे रहा हूँ। कहा ना मैंने एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा।
तो पॉइंट का वैल्यूज अगर प्लस करने के लिए जाओगे ना, कुछ भी नहीं करना है, ये ट्रिक यूज़ करना है, पॉइंट को पॉइंट से मिलाना है पहले। ये देखो 0.3, अब ये तो लिखना है मैंने 0.3, अब इस पॉइंट को सीधा इस पॉइंट के नीचे लिख देना है। इस पॉइंट के बाद में क्या है 3, तो इधर 3 लिख दो। इस पॉइंट के पहले 0 है तो 0 लिख दो, पॉइंट के पहले और 0 ही रहता है हमेशा। तो 3 कितना होता है 6, पॉइंट इधर एक पॉइंट 0 0 0, तो आंसर हो गया 0.6। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर। तो log 4 का वैल्यू हमने निकाल लिया। log 4 का वैल्यू क्या होता है 0.6। अब हम निकालेंगे, और एग्जांपल के लिए मैं निकालूंगा log of 4। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। log of 4 तो निकाल लिया, अब log of 6 निकालेंगे। चलो इसको कैसे करके लिख सकते हैं, बोलो 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 बोलो। यस, इसको हम ऐसे करके तो लिख सकते हैं, log of 3 × 2 लिख सकते हैं ना ऐसे करके। यस, लिख सकते हैं। अब इसको इसकी फॉर्म में तोड़ देंगे, log of 3 प्लस log of 2 इंटू में रहेगा तो प्लस में फट जाएगा। log of 3 0.48 प्लस log of 2 0.3, तो पॉइंट का कैलकुलेशन। अब कुछ बच्चे ये आंसर देगा, ये आंसर इन दोनों को प्लस करके ये आंसर होगा। कुछ बच्चे ऐसे करके लिखेगा, ये एकदम घटिया गलत टेक्निक है पॉइंट का प्लस करने का। बहुत सारे बच्चे इधर ही दिक्कत करता है, एटलीस्ट मैं भी इधर ही दिक्कत करता हूँ, मतलब मेरा भी इधर ही दिक्कत होता है, लेकिन अब नहीं होता ये टेक्निक यूज़ करने के बाद। देखो इन दोनों को प्लस करके ये आंसर निकलता है क्या, ये आंसर निकलता है। नहीं 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 नहीं, अरे बाबू नहीं करना ऐसे करके। बाबू मतलब छोटा भाई, वो निब्बा निब्बी वाला बाबू नहीं बोला, ठीक है। देखो 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 मेरे छोटे भाई छोटे बहन सभी अच्छी तरीके से देखो, ये जो मैंने प्लस किया ना ये गलत किया, ये सही नहीं है। पॉइंट का प्लस करने का सही तरीका थोड़ी देर पहले बोला था, पॉइंट से पॉइंट मिलाओ, पॉइंट से पॉइंट मिलाओ। ये है पॉइंट वाला प्लस माइनस करने का टेक्निक। ये देखो 0.48 ये पहले हमने लिख लिया, उसके बाद पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे, पॉइंट से पॉइंट मिलाओ, पॉइंट से पॉइंट मिलाओ, पॉइंट से पॉइंट मिला दिया इधर। उसके बाद पॉइंट के बाद 3 है, इधर हमने 3 लिख दिया, पॉइंट के पहले 0 तो 0 लिख दिया। अब करो प्लस, 8 के नीचे कुछ भी नहीं तो 8 4 3 प्लस करेंगे तो 7, पॉइंट इधर भी एक पॉइंट 0 0 0, तो यह है इसका सही आंसर 0.78। तो यह है पॉइंट से पॉइंट का प्लस करने का सही तरीका। आई थिंक अब सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, ये तुम सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके तुम सॉल्व करो, और उसके बाद मेरे सॉल्व करने के मतलब मैं भी सॉल्व अभी एक मैं क्वेश्चन दूंगा और तुम वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, और मैं भी इधर सॉल्व कर ही रहा हूँ, तो उसके बाद मैच कर लेना। चलो लेट्स गो बेबी, चलो लेट्स गो। और मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, ओके, मैं तेरा भैया हूँ, तो मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मेरा हरकत टीचर जैसा होगा, उतना मेरा वो नहीं। आप नॉर्मल है, मैं लाइक तुम्हारा एक बड़ा भैया हूँ, तो बिंदास फ्री एकदम फ्री रहो मेरे साथ, ठीक है। वो टीचर स्टूडेंट वाला जो बीच का जो रिलेशन होता है ना, थोड़ा रिस्पेक्ट भाइब का, अपन का वैसा नहीं है, अपन बिंदास टाइप का मतलब है, तो फ्री रहो मेरे साथ एकदम फुल्ली फ्री। तो देखो अब हम पढ़ेंगे log 9। अब क्या पढ़ेंगे, log 9 का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। पहले तुम बिना देख के सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करो, उसके बाद मेरे से मिला लो, ठीक है। तो log 9 कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे करके लिखेंगे, log 3 × 3, उसके बाद हम इंटू में है तो प्लस में फटेगा, log 3 प्लस log 3, log 3 क्या होगा 0.48, log 3 क्या होगा 0.48, उसके बाद पॉइंट से पॉइंट मिलाओ, ओ पॉइंट से पॉइंट मिलाओ, 8 8 16 6, हाथ में 1, हैंड में 1, 8 8 4 4 8 9, पॉइंट इधर 0, तो आंसर आ गया 0.96। तो आंसर आ गया 0.96।
तो यह है इस सवाल का, इस क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक आप सब लोग का आंसर सही निकला होगा। तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं आप इरेज कर दे रहा हूँ, इन सभी को इरेज कर दे रहा हूँ। तो आप सबके भलाई के लिए मैं लॉग का वैल्यूज लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इन सबको अच्छी तरीके से याद कर लो। आप सबके भलाई के लिए मैं लॉग का 1 से लेकर 10 तक का वैल्यूज दे रहा हूँ। ऐसे तो मतलब फॉर्मूला लगा लगा कर निकाल सकते हो वैल्यूज, लेकिन उधर टाइम लगता है। और भी थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए मैं आप सबको 1 से लेकर 10 तक का लॉग का वैल्यूज लिख दे रहा हूँ। और ये सब एकदम अच्छी तरीके से रट रट के दिमाग के अंदर फिट कर लेना। बिना देख के लिखो, बिना देख के पढ़ो, रट्टा मारो, जो भी करो अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर लो। 1 से लेकर 10 तक का लॉग का वैल्यूज तो मैं इधर लिख के दे रहा हूँ, वो भी लेक्चर के बाद याद कर लेना। अभी तुम क्लास 11 में क्या ही बोलो, क्लास 11 में मतलब सिलेबस भी बहुत सारा है, पढ़ना भी बहुत सारा है। तो आराम आराम से फन करते करते हुए हम पढ़ेंगे। तो 1 से लेकर 10 तक का लॉग का वैल्यूज भी अच्छी तरीके से याद कर लो। लॉग 1 0 बोला ही था, लॉग 1 दिख जाए तो 0 होगा। बेस में कुछ भी वो फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे बेस में 10 एक है, वो हाइट होकर है, लेकिन इधर एक 10 है। लॉग 2 क्या होता है 0.3। लॉग 3 क्या होता है, लॉग 3 0.48। लॉग 4 क्या होता है, लॉग 4 क्या होता है मेरे भाई 0.6, थोड़ी देर पहले निकाला था। लॉग 5 क्या होता है, लॉग 5 क्या होता है, लॉग 5 0.7 होता है। लॉग 6 क्या होता है, लॉग 6 क्या होता है, लॉग 6 0.78 होता है, थोड़ी देर पहले निकाला था। लॉग 6 0.78 होता है। लॉग 7 क्या होता है, लॉग 7 क्या होता है 0.84 होता है। लॉग 8 क्या होता है, लॉग 8 क्या होता है, लॉग 8 0.9 होता है। लॉग 9 क्या होता है, लॉग 9 क्या होता है, लॉग 9 0.96 होता है। लॉग 9 क्या होता है, लॉग 9 0.96 होता है। लॉग 10 क्या होता है, लॉग 10 क्या होता है, बताओ लॉग 10 क्या होता है, बताओ। देखता हूँ किसका दिमाग कितना अच्छा है। बाय द वे सभी का दिमाग अच्छा है, ठीक है। कोई अगर इसको सॉल्व नहीं कर पाया तो उसका मतलब उसका दिमाग अच्छा नहीं है, ये नहीं। तुम्हारा दिमाग भी अच्छा है, लेकिन तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। देखो सॉल्व करो इसको, क्या होगा। तेरे को मैंने बोला था ना, बाय डिफ़ॉल्ट बेस 10 होता है। बेस में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बेस में एक 10 है। तो ये दोनों सेम सेम निकल गया, बेस में भी 10 इधर भी 10। तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा ना। तो वही, तो लॉग 10 होगा 1। तो 1 से लेकर 10 तक का मैंने लॉग का वैल्यूज लिख दिया। इनको अभी तुम्हें अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर लेना है। ऐसा करके ऐसे करके याद करो। मैंने ऐसे करके याद किया। लॉग 1 जा 0, लॉग 2 जा 0.3, लॉग 3 जा 0.48, लॉग 4 जा 0.6, लॉग 5 जा 0.7, लॉग 6 जा 0.78, लॉग 7 जा 0.84, लॉग 8 जा 0.9, लॉग 9 जा 0.96, लॉग 10 जा 1। देखा, लॉग का टेबल बना दिया मैंने। तो जो भी हो ऐसा करके अच्छी तरीके से रट्टा मार लो, याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो। तो नोट कर लो ये आप। तो आज का एकदम लास्ट टॉपिक, ठीक है, लास्ट टॉपिक। उससे पहले कुछ सवाल करेंगे और वो भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, तो अभी वो भी सॉल्व करेंगे। इन वैल्यूज़ को आई होप आपने लिख लिया होगा। तो इसको अब मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, अब मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो अब हम पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये देखो, ये पॉइंट वाला सवाल, ये सवाल ना मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इधर पॉइंट है। भैया पॉइंट आ गया, भैया नहीं 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 भैया पॉइंट आ गया, मेरे से ये नहीं होगा। भैया पॉइंट आ गया, यू पॉइंट आ गया, भैया पॉइंट आ गया। ये सवाल मेरे से नहीं होगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता ये पॉइंट। भैया ये सवाल मेरे से ना हो पाएगा। पॉइंट से दिक्कत है तेरे को, पॉइंट हटाओ, ज़ीरो लगाओ, ख़त्म, ठीक है। पॉइंट हटाओ, ज़ीरो लगाओ, कुछ नहीं करना। पॉइंट से नफरत है तो पॉइंट को ही हटा देंगे, और क्या। देखो
पॉइंट से नफरत है तो पॉइंट को ही हटा दिया। जाओ चलो, पॉइंट हटाओ, ज़ीरो लगाओ, ये कर दो। देखो डिवाइड वाला रूल में आ गया, log a अपॉन बी उस फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया। तो आप इसको काटो, काटो 6, काटो 5, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। आप इसको उस डिवाइड वाले फॉर्मूले के फटा फॉर्मूले में लिख दो। डिवाइड का जो फटा फॉर्मूला था log a अपॉन बी, फटा log a माइनस log b, डिवाइड में रहता है तो माइनस में फट जाता है। तो अब log 6 माइनस log 5, इस पैटर्न में हम फट गया, ये डिवाइड में रहेगा तो माइनस में फट जाएगा। तो अब देखो log 6 क्या होता है, log 6 क्या होता है, log 6 होता है 0.78, log 5 होता है 0.7। अब पॉइंट का प्लस माइनस का टेक्निक है, पॉइंट से पॉइंट मिलाओ। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट मिलाएंगे। पॉइंट ए से 8 से अगर 0 गया, इधर कुछ नहीं मतलब 0, 8 से अगर 0 गया तो 8 होगा, 7 से 7 गया तो 0 होगा, पॉइंट है पॉइंट, इधर 0 0 0, तो आंसर हमारा आ गया 0.08। देखा कितना इजी है। पॉइंट से दिक्कत है तो पॉइंट क्यों उड़ा दिया, साला पॉइंट से दिक्कत है, पॉइंट को ही उड़ा दिया। देखा कैसा करके इजीली सॉल्व कर दिया। अब मैं एक सवाल खुद करूँगा, उसके बाद तुम्हें एक करने के लिए दूंगा। उसके बाद आज का लॉगरिदम का लास्ट टॉपिक एक है, वो पढ़ के ख़त्म। लेकिन उससे पहले 2 सवाल करेंगे, और आप सब लोग भी सवाल करो, सवाल करना बहुत ही ज़रूरी है। स्टार्टिंग से ही अच्छी तरीके से सब कुछ करते करते जाओ तो फाइनल में मतलब एट द एंड बहुत अच्छा होगा। अगर स्टार्टिंग से ही मतलब भैया ये नहीं करना मेरे को, वो नहीं करना, ऐसा करके एक्सक्यूज़ देने लगोगे तो तुम्हारा मतलब जो स्ट्रक्चर है पढ़ाई का वो अच्छा नहीं होगा। तो स्टार्टिंग से ही जो मैं करवाता हूँ सब कुछ अच्छी तरीके से करो, ठीक है। तो जो भी हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक करूँगा, उसके बाद तुमको एक करने के लिए दूंगा। तो मैं अभी करने के लिए जा रहा हूँ log 1.25, log 1.25। तो पॉइंट से दिक्कत है, पॉइंट हटाओ, ज़ीरो लगाओ। अभी किसी को एक प्रॉब्लम होगा कि पॉइंट हटाने के बाद कितना ज़ीरो नीचे लगाओ, वो किसी को नहीं आता। हाँ, किसी को अब इतने 11th क्लास में भी वो नहीं आता, वो तो छोटे छोटे क्लास की बात है, लेकिन अभी भी नहीं आता किसी को। एंड तेरे भाई को भी नहीं आता था, ठीक है, लेकिन तेरे भाई ने अच्छी तरीके से सर से सीखा, उसके बाद अब तुमको समझाएगा। तेरा भाई को भी डाउट था ये पहले, ये कैसा करके होगा, कैसा करके होगा, कैसा करके होगा, लेकिन अभी तेरा भाई का डाउट क्लियर हो गया। एंड तेरा भाई अभी तेरा डाउट क्लियर करेगा, ठीक है। देखो 1.2 पॉइंट तो भैया मैंने हटा दिया, पॉइंट तो भैया मैंने हटा दिया। अब नीचे कितना ज़ीरो लगाऊं? पॉइंट हटाने के बाद सीधा नीचे एक 1 लिख देना है, सीधा नीचे बिना सोचे समझे सीधा एक 1 लिख देना है, 1 लिख देना है, क्योंकि 1 लिख देना कंपलसरी है, ठीक है। 1 लिख देना है। उसके बाद देखो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 लगा दो। उसके बाद 1.25, नॉर्मली पहले पॉइंट बिना ही इस नंबर को लिख लेना है 125। उसके बाद सीधा एक 1 लिख देना है नीचे। उसके बाद देखो पॉइंट के बाद में कितना नंबर है, 2 नंबर है तो 2 0 लगा दो। और एग्जांपल लेते हैं 3125, पहले पॉइंट बिना ही नंबर को लिख दो 125, एक नीचे सीधा 1 लिख दो। उसके बाद चेक करो पॉइंट के बाद कितने नंबर, 3 नंबर है तो तुम 3 0 लगा दो। तो इसे करके पॉइंट हटाकर 0 लगाते हैं। तो आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आ जाओ। देखा कितना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टीचर ऐसा करके पढ़ाएगा ही नहीं। और स्कूल वाले टीचर ये सवाल अगर पूछ लो ना, पटाक करके थप्पड़ मार देगा और नहीं तो गाली वाली दे देगा। लेकिन तेरा भैया ऐसा नहीं करता। लोग पढ़ते किस लिए, स्कूल किस लिए जाते हैं, सीखने को जाता है, ठीक है। तो सिखाना उनका दायित्व है। एक टीचर मेरे ख्याल से, ठीक है, एक टीचर कौन अच्छा टीचर है, ठीक है, जो टीचर स्टूडेंट को बिना मारे बिना गाली दिए अच्छी तरीके से समझाता है। समझाना उनका काम है। गाली वाली देकर धमकी देकर कोई अगर समझाएगा भी ना, उसको समझ में नहीं आएगा उस स्टूडेंट को, ठीक है। समझने का प्यार से समझाएगा ना, अगर टीचर प्यार से समझाने लग जाए ना
तो बच्चा अच्छी तरीके से समझ में उनको आ जाएगा। फिर से बोला सुनो, अगर टीचर प्यार से समझाने लग जाए तो बच्चा अच्छी तरीके से समझ पाएगा। लेकिन टीचर आजकल का कैसा होता है जानते हो, मारता है, गाली देता है, धमकी देता है, बच्चा को समझ में आएगा नहीं आएगा वो कुछ भी नहीं बोलता। उसको एक्चुअली समझ में नहीं आता, वो डर के मारे बोल देता है, ऐसा करके मुंडी हिलाता है डर के मारे कि हाँ हाँ समझ में आ गया। डर के मारे ही वो बोलता है समझ में आ गया, किंतु एक्चुअली उसको समझ में नहीं आता। और अगर तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो सर समझाने के बजाय गाली वाली देगा और थप्पड़ ऊपर मार देगा। तो इसी डर से बच्चा क्या करता है, समझ में नहीं आया ये नहीं बोलता, सीधा समझ में नहीं आया तब भी मुंडी हिलाता है ऐसे करके, हाँ हाँ सर जी समझ में आ गया। तो वही भैया और टीचर के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो भी इजी तरीके से। पॉइंट हटाओ, ज़ीरो लगाओ। पॉइंट के बाद 2 नंबर है इसलिए 2 ज़ीरो लगा दिया। उसके बाद इसको log a अपॉन बी फॉर्मूले में तोड़ देंगे, डिवाइड में रहेगा तो माइनस में फट जाएगा। तो log 1, पहले इसको काट पीट लेते हैं। ये करने के बाद इसको काट पीट करो, ठीक है, काटा पीटी करो, तभी वैल्यूज कम हो जाएगा ना। 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 4 100 होता है। तो ये हो गया इस फॉर्म में 5/4। अब नंबर कम हो गया तो अब इजी होगा। पॉइंट हटाने के बाद 0 लगाओ, उसके बाद काटा पीटी करो, अगर काटा पीटी मतलब होता है तो उसके बाद इसको हम तोड़ देंगे माइनस में, क्योंकि डिवाइड में है। डिवाइड में रहेगा तो माइनस में फटेगा, डिवाइड में रहेगा तो माइनस में फटेगा। log 5 माइनस log 4। log 5 क्या होता है 0.7, log 4 क्या होता है 0.6। अब इसको कैसे करके करेंगे, पॉइंट से पॉइंट मिलाओ, ओ 7 से 6 गया तो 1, पॉइंट 0 तो इसका आंसर हो गया 0.1। तो यही इसका आंसर है। आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और ज़रूर आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक से मैंने आप सबको सब कुछ समझा दिया। तो आप इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ला 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 ला। और ये सभी एग्जाम्पल लिख लेने का, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने का, ये नोट में लिख लेने का, तभी तो तुम देख के बता सकते हो ना। ये ऐसे ऐसे करके सॉल्व करना होता है। मैं अगर तुम्हें 3 एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, उधर से एटलीस्ट 2 तो एग्जाम्पल लिख लेने का। एक नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं, एटलीस्ट 2 किस लिए एटलीस्ट 3 नंबर एग्जाम्पल को किसके लिए छोड़ रहे हो, सॉरी मेरा हिंदी पिंदी हो रहा है अभी, सॉरी। अगर मैंने तुमको 3 एग्जाम्पल लिखा दिया तो 2 एग्जाम्पल लिखो, और 3 नंबर एग्जाम्पल किसके लिए छोड़ रहे हो, 3 नंबर भी एग्जाम्पल लिख लो। अगर तुम्हें 3 एग्जाम्पल दिया तो 3 एग्जाम्पल ही नोट में लिख लो, अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं लगता एटलीस्ट 2 तो एग्जाम्पल लिख लो। जो भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करो। तुम जितने अच्छी तरीके से नोट को कस्टमाइज़ करोगे उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। अगर तुम आलसी टाइप का इंसान हो, अरे एक भी लिखने का मन नहीं कर रहा, तो तुम्हारा नोट कस्टमाइज नहीं, और तुम्हारा क्या बन रहा है जानते हो, तुम्हारा वो नोट ही नहीं बन रहा। तो आलसी वालसी मत करो, जो इम्पोर्टेंट लगे वो तो लिखो, और साथ ही साथ नोट को अपने हिसाब से, पढ़ाई के इंटेंशन से, नॉलेज गेन करने के इंटेंशन से अच्छे तरीके से खुद के नोट को कस्टमाइज करो। ऐसा नहीं कि आलसी टाइप का स्टूडेंट हो, ये इंपॉर्टेंट है तब भी लिख नहीं रहा क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, लिखने का मूड नहीं हो रहा। मूड को छोड़ो भाई, लिखना चालू करो, ऑटोमेटिक मूड उधर बैठ जाएगा, ठीक है। बाद में मूड तो मेरे को भी पढ़ाना नहीं करना, मेरा मूड भी पढ़ाने का मन नहीं, मेरा भी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं तब भी पढ़ा रहा हूँ, एंड पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मूड ऑटोमेटिक पढ़ाने में लग रहा है। तो मूड की छोड़ो भाई, मन है ही, अभी गाली वाली नहीं देख सकता, गाली वाली क्योंकि बहुत स्टूडेंट देखता है। मन है ही, हाँ ठीक है, समझ में आ गया तो समझ लो, मन है ही, ठीक है, मन है ही, ठीक है। तो जो चीज़ें अच्छा है वो बोलेगा मत कर, जो चीज़ें बुरा है वो बोलेगा कर कर कर। तो मन है ही, तो मन का बात सुनने का नहीं, ठीक है। तो चलो अब लॉगरिदम का लास्ट टॉपिक, इसके बाद लॉगरिदम ख़त्म। आज का बहुत एक बड़ा टॉपिक हमने अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर करके समझ लिया। लॉग का लास्ट टॉपिक यह है, ठीक है। इसके बाद लॉग ख़त्म, और आज का क्लास भी इसके बाद ख़त्म। तो
ये लॉग का, ये भी एक लॉग का फॉर्मूला है। लॉग का मैंने 2 फॉर्मूला दे चुका हूँ, फटा रूल वाला। अभी ये भी एक लॉग का फॉर्मूला है। लॉग का मैंने टोटल 3 फॉर्मूला दिया। एक फॉर्मूला दिया इंटू में रहेगा तो प्लस में फटेगा, और एक फॉर्मूला दिया डिवाइड में रहेगा तो माइनस में फटेगा। अभी ये लॉग का 3 नंबर फॉर्मूला दे रहा हूँ। 3 नंबर फॉर्मूला क्या है जानते हो? जो चढ़ेगा सर उसे देंगे पटक। जो चढ़ेगा सर उसे देंगे पटक। ये मैं हूँ और ये मेरा गर्लफ्रेंड है, ये मेरा सर चढ़ गया तो उसे देंगे पटक। किसी को सर पर चढ़ने मत देना, ठीक है? अच्छा नहीं, दिमाग का भोसड़ा कर देता है, तो किसी को भी सर पर चढ़ने मत देना। तो जो चढ़ेगा सर उसे देंगे पटक। और मेरा लैंग्वेज थोड़ा खराब है, तो बोला ना मैं टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं भैया हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ। तो देखो, जो चढ़ेगा सर समझ में आना चाहिए, मेन मोटिव है समझ में आना चाहिए। तो जो 3 नंबर लॉग का फॉर्मूला है, जो चढ़ेगा सर उसे देंगे पटक। तो आ जाओ, देखो कैसा टाइप का ये फॉर्मूला है। जो चढ़ेगा सर उसे देंगे पटक, यस, पटक देंगे उसको। ऐसा करके पटकेंगे ना, उसका सर फोड़ देंगे। देखो, जो चढ़ेगा सर, रियल में किसी को पटकने का नहीं, मारा जाएगा। रियल में नहीं करना, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? फन वे में बोल रहा हूँ, तो सीरियसली नहीं लेने का। देखो, लॉग का तीसरा फॉर्मूला का रूल, जो चढ़ेगा सर उसे देंगे पटक। ये देखो, लॉग ए की पावर x, तो ए की सर पर x चढ़ गया, ए की सर पर ए की x चढ़ गया, ए की x चढ़ गया। लॉग ए की पावर x, लॉग ए की पावर x, लॉग ऑफ ए की पावर x, तो ए की पावर पर x चढ़ गया, तो x को देंगे पटक। तो x को देंगे पटक, एकदम सामने पटक देंगे, लॉग के सामने। तो ये आ जाएगा एकदम सामने, लॉग ए। जो चढ़ेगा सर उसे देंगे पटक। ये लॉग का 3rd फॉर्मूला है। देखो फिर से देखो, अब एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। लॉग 3 की पावर 2, क्या बोला मैंने? जो चढ़ेगा सर उसे देंगे पटक। रुको, अच्छी तरीके से समझाता हूँ। थम्बा थम्बा रे बाबा थम्बा। लॉग ए की पावर x, लॉग ए की पावर x इस पैटर्न में लिखा है, ठीक है? तो लॉग ए की पावर x, ए की सर पर x चढ़ गया, तो x को मैंने क्या बोला था? जो चढ़ेगा सर उसे देंगे पटक। तो ए की सर पर x चढ़ गया, तो x को देंगे एकदम सामने पटक। तो ये हो गया x लॉग ए। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लॉग ऑफ 3 की पावर 2, लॉग ऑफ 3 की पावर 2, तो 3 के सर पर 2 चढ़ गया, तो 2 चढ़ गया सर पर, तो सर पर किसी को चढ़ने नहीं देना, तो इसको देंगे सामने सीधा पटक। तो 2 लॉग 3 हो गया, ठीक है? और एग्जाम्पल, लॉग 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, लॉग 5 की पावर 3, तो 3 5 की सर पर चढ़ गया, तो किसी को सर पर नहीं चढ़ने देना, तो इसको सीधा सामने पटक देंगे। तो 3 लॉग 5, ये इंटू में आ जाता है, ठीक है? ये इंटू में आ जाता है, ये सीधा ऐसे करके सामने पटक देंगे और ये इंटू में आ जाता है वही। तो आप इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब उस क्वेश्चन को मैं देता हूँ, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो, लॉग ऑफ 2 की पावर 3, क्या बोला? जो चढ़ेगा सर उसे देंगे पटक। 2 की सर पर 3 चढ़ गया, तो 3 को देंगे पटक। 3 इंटू लॉग 2 हो गया। बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इंटू है। बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इंटू है। तो लॉग 2 की पावर 3, 2 की सर पर 3 चढ़ गया, तो 3 को दिया एकदम सामने पटक। तो अब ये होगा 3 इंटू लॉग 2, 3 इंटू लॉग 2 क्या? 0.3। अब इन दोनों को इंटू करके आंसर होगा 1.5। अब किसी को पॉइंट का भी इंटू नहीं करना आता, भाई है भाई है भाई है भाई है, टेंशन मत लो, भाई है ना, समझा देगा, डोंट वरी। अब पॉइंट का इंटू कैसे करें वो भी समझा दे रहा हूँ। 3 इंटू 0.3 है ना, तो ये 0.3 भी हटाओ, इसको सीधा पॉइंट इसको हटा दो पहले ही। इमेजिनेशन कर लो, पॉइंट इधर है ही नहीं, वो इमेजिनेशन कर लो। पॉइंट है ही नहीं, वो इमेजिनेशन कर लो। इसको नॉर्मली 3 मान लो।
तो 3 × 3 कितना होता है? सॉरी, देखा, ऐसा नहीं कि मुझे कैलकुलेशन नहीं आता, मैं बीच बीच में खुद ही गलतियाँ करता हूँ। तो अभी मैंने इधर एक गलतियाँ किया, तो आप सबको मैं भी मतलब आप सब लोग पकड़ ही नहीं पाए। जो पकड़े मेरे गलती को सॉरी जो मेरे गलती को पकड़ा, उसका मतलब उसको अच्छी तरीके से कैलकुलेशन आता है, और जिसने मेरे गलतियों को नहीं पकड़ा, उसका मतलब उसको थोड़ा दिक्कत है भाई, थोड़ा सा तो दिक्कत है, लेकिन तेरा भैया फिक्स कर देगा वो दिक्कत। इधर मैंने क्या किया, 3 × 0.3 क्या लिखा, 1.5 लिखा। अरे बबुआ, ये सही है क्या? गलत है ना? इसका आंसर क्या होगा जानते हो? 0.9। इसका आंसर होगा 0.9। अब मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा मैं, पॉइंट का मल्टीप्लाई करना कैसे करके करेंगे, देखो। 3 × 0.3 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इधर तो भैया पॉइंट है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इधर पॉइंट है ना, तुम मान लो इधर पॉइंट ही नहीं है, इधर नॉर्मली 3 है, ऐसा करके मान लो। तो 3 × 3 कितना होता है? 9 होता है। उसके बाद देखो, ये जो पॉइंट है कितने नंबर के पहले है? ये पॉइंट सिर्फ एक ही नंबर के पहले है, तो इधर भी एक ही नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, एंड पॉइंट के सामने ऑटोमेटिक एक 0 भी आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट के आगे 0 रहता है, तो पॉइंट के आगे एक 0 लगा दो। अगर पॉइंट एकदम सामने रहेगा नंबर के, उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक 0 रहता है और 0 लगा दो, ठीक है। तो ऐसा करके इंटू करना रहता है पॉइंट वाला। अगर किसी को तब भी दिक्कत है तो मुझे सीधा व्हाट्सएप पे कॉल करना, और अगर ज़्यादा ही दिक्कत हुआ तो मैं वीडियो कॉल पर भी समझा दूंगा, ठीक है। भाई तेरे लिए हाजिर है 24 आवर्स। नहीं, रात में तो सोना पड़ेगा यार। जो भी हो, भाई तेरे लिए हमेशा हाजिर है। तुम बस व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, भाई तेरे को खुद ही कांटेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो भी हो, पॉइंट वाला कैलकुलेशन ऐसे करके करा जाता है, ठीक है, ऐसे करके किया जाता है। नॉर्मली पहले इसको 3 मान लो। 3 × 3 कितना होता है? 3 × 3 होता है 9। उसके बाद देखो, ये पॉइंट कितने नंबर के पहले है? ये पॉइंट सिर्फ एक ही नंबर के पहले है, इधर भी एक ही नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, और पॉइंट के सामने एक 0 भी लगा दो, क्योंकि पहले इसके आगे कुछ भी नंबर नहीं है। तो ऐसे करके पॉइंट का कैलकुलेशन किया जाता है। तो लॉग का थर्ड फॉर्मूला, जो चढ़ेगा सर उसे देंगे पटक। ये था उसका थर्ड फॉर्मूला। अब फिर से एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, मेरा मन नहीं भरा वो क्वेश्चन करके। 5³ लॉग का थर्ड फॉर्मूला लगा दो। क्या था थर्ड फॉर्मूला? लॉग, ये था फॉर्मूला, ठीक है। जो चढ़ेगा सर उसे देंगे पटक, सामने दिया पटक, लॉग ए। तो जो चढ़ेगा सर उसे देंगे पटक, तो 3 को दिया पटक, सामने आ गया log 5। 3 × log 5 0.7, इसको 7 मान लेने का 21। 3 × 7 21। कितना नंबर के पहले पॉइंट है? सिर्फ एक ही नंबर के पहले पॉइंट है, तो इधर भी एक ही नंबर के पहले पॉइंट लगा दो। तो आंसर हो गया ये 2.1। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट रहेगा तो कमेंट खुला है, कमेंट में बोल दो, और पर्सनली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। नो दिक्कत मेरे भाई मेरे बहन, आराम से बिंदास पढ़ने का। तो आज का यही लास्ट टॉपिक था, और एकदम लास्ट एंड में ज़्यादा नहीं, और सिर्फ हाईएस्ट 5 मिनट या 3 मिनट तक क्लास चलेगा, ठीक है। कुछ बोलना है और कुछ 3 चीज़ें और लिखाना भी है, ठीक है। तो आ जाओ। ये 3 निंजा टेक्निक्स है, निंजा टेक्निक्स। तो इन निंजा टेक्निक्स को भी शॉर्टकट लिख लो, निंजा टेक्निक्स। log 1/a, अगर कभी log 1/a दिख जाए, ये होगा माइनस log a। इस एक ही जगह पर कुछ भी नंबर हो सकता है, इस एक ही जगह पर कुछ भी नंबर हो सकता है, इस एक ही जगह पर कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर log कभी 1/a दिख जाए तो इसका मतलब माइनस log a होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ log 1/5। तो कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख दो माइनस लॉग 5, यही होगा। अगर log 1/a दिख जाए तो माइनस log a होगा। इस a की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिवाय a की जगह पर 1 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो देखो log 1/5 दिख गया तो सीधा log 1/a ये होगा माइनस log a की जगह पर कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 1 नहीं हो सकता, सिर्फ 1 नहीं हो सकता। तो log 1/5 एक ये है a, तो क्या इधर हुआ माइनस log a, तो इधर माइनस log 5। ठीक है, तो और एग्जांपल लेते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट बोल रहा हूँ, ये निंजा टेक्निक है, अच्छी तरीके से समझ लो। log 1/a इस टाइप का पैटर्न अगर कभी दिख जाए तो सीधा होगा माइनस log a, एक ही जगह पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये वेरिएबल है, इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है। log 1/a इसकी जगह पर, इस a की जगह पर log 1/a होता है माइनस log a, इस a की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो इस a की जगह पर इस बार 5 हुआ तो ये सीधा होगा माइनस log 5। तो और एग्जांपल लेते हैं, log 1/3 ये क्या होगा, तुम बोलो 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 बोलो। log 1/a होता है माइनस log a की जगह पर कुछ भी हो सकता है, इस बार 5 हुआ, इस बार 3 हुआ, तो आंसर क्या होगा, यस माइनस log 3 ये होगा। एक ही जगह पर सिर्फ अगर 1 होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, एक की जगह पर अगर 1 हुआ तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हुआ, बाकी सब नंबर अगर हुआ तो ये एप्लीकेबल होगा। इधर लिख भी देता था, रुको। एक ही जगह पर कुछ भी नंबर हो सकता है, सिर्फ 1 नहीं हो सकता। अगर 1 होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। एक ही जगह पर, ध्यान से बोल रहा हूँ, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। जस्ट मैं अच्छी तरीके से अगेन रिपीट बोल रहा हूँ, अच्छी तरीके से सुनो। log 1/a एक ही जगह पर सब कुछ नंबर हो सकता है, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, सिवाय एक नहीं हो सकता। अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ, समझो, इजी वे में बोल रहा हूँ, समझो। log 1/a इज इक्वल टू माइनस log a होता है। इस एक ही जगह पर अगर 1 रहेगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। इस एक ही जगह पर, इस एक ही जगह पर 1 के बजाय बाकी सभी नंबर हो सकता है। हाँ, इस बार कहने का पैटर्न थोड़ा इजी हुआ, थोड़ी देर बाद बोला था वो भी सही था, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में बोला था, लेकिन अब इजी वे में मैं बोल रहा हूँ, तो इजी वे में सुनो। इस एक ही जगह पर log 1/a इज इक्वल टू माइनस log a होता है। log 1/a इज इक्वल टू माइनस log a होता है। इस एक ही जगह पर अगर 1 रहेगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। इस एक ही जगह पर 1 के बजाय बाकी सभी नंबर हो सकता है। तो मैंने बहुत बार रिपीट बोल दिया, लास्ट और एक बार रिपीट बोलूँगा अपने मन के शांति के लिए, और तुम भी अच्छी तरीके से सुनो। log 1/a इज इक्वल टू माइनस log a एक ही जगह पर सभी नंबर हो सकता है, सिवाय एक नहीं हो सकता। अगेन रिपीट बोल रहा हूँ, सुनो। log 1/a इज इक्वल टू माइनस log a एक ही जगह पर सिर्फ 1 नहीं हो सकता, बाकी सभी नंबर हो सकता है। अगर 1 होगा एक ही जगह पर तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अगर बाकी सारे नंबर होगा एक ही जगह पर तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इधर हैशटैग देकर मैं लिख भी देता हूँ इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है, इस फॉर्मूले के लिए हैशटैग देकर मैं लिख भी देता हूँ। एक ही जगह पर 1 नहीं हो सकता, एक ही जगह पर सिर्फ 1 नहीं हो सकता। अगर एक ही जगह पर 1 होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। एक ही जगह पर बाकी सब नंबर हो सकता है, सिर्फ 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था निंजा टेक्निक, तो यही था लास्ट निंजा टेक्निक, एंड बाकी सब तो इजी बिजी। तो यही था आज का क्लास। तो लॉगरिदम टॉपिक इधर ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, लॉगरिदम टॉपिक इधर ही ख़त्म हो जाता है। और कुछ अगर बाकी रह गया लॉगरिदम का टॉपिक तो मैं वो अगले क्लास में ख़त्म कर दूंगा। तो आज का क्लास यही था। आई थिंक लॉगरिदम का क्लास यहाँ तक ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से एक आधा लॉगरिदम
का टॉपिक बचा हुआ है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। और जाते जाते फिर से सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ सभी से, ठीक है, सॉरी। एक क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन मैं करूँगा और एक क्वेश्चन तुम करोगे। आज पहला क्लास है इसलिए बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ मना मत कीजिए, मेरे साथ करिए। एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, एक तेरा तो मेरा कहा गया, एक मेरा एक तेरा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक क्वेश्चन तुम करोगे। तो ये थोड़ा हाई लेवल का लॉग का क्वेश्चन है, और हाई लेवल का, लेकिन हम लोगों के लिए तो इजी हो चुका है ये। आप लॉग 2 × 10⁵। तो ये क्वेश्चन कैसे करके सॉल्व करोगे, देखो। log 2 × 10⁵, log 2 × 10⁵, log 2 × 10⁵, कैसे करके सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन। तो देखो, इंटू में है तो प्लस में फटेगा, इधर सभी रूल्स अप्लाई होने वाले हैं। इंटू में होगा तो प्लस में फटेगा। देखो, log a × b तो प्लस में पहले फटेगा, log a मतलब log 2 प्लस log 10⁵, ठीक है। log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.3 प्लस। अब इधर देखो, इधर जो चढ़ेगा सर उसे देंगे पटक, और रूल इधर अप्लाई होगा। तो 10 की पावर में 5 चढ़ गया तो 5 को देंगे पटक, तो 5 को दिया पटक, अब log 10 रह गया। तो 0.3 प्लस 5 × log 10 का वैल्यू कितना होता है, इधर बाय डिफ़ॉल्ट बेस में भी 10 होता है, दोनों में सेम, इसका मतलब ये होगा 1। 0.3 प्लस 5 × 1 5, इन दोनों को मिलाकर पॉइंट से पॉइंट मिलाओ, ओ वाला लगाओ। देखो 5 है, 5 इधर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इधर एक पॉइंट है। अगर नॉर्मली नंबर 5 है, इसका मतलब इधर एक पॉइंट है, ठीक है। तो 5.0, देखो मेरे भैया, देखो नॉर्मल नंबर पर पॉइंट, अगर नॉर्मली नंबर रहता है, कुछ भी पॉइंट नहीं रहता, तो हमेशा इधर पॉइंट रहेगा, हमेशा इधर पॉइंट रहेगा। सपोज से लाइक तुम मान लो 31 है, 31 एक नॉर्मल नंबर है, इधर कुछ भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब एंड में पॉइंट है। 412 इस नंबर पे पॉइंट नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट पीछे पॉइंट रहेगा। कुछ भी नंबर पर, कोई भी नॉर्मल नंबर अगर उसमें पॉइंट नहीं रहता, तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट सब एकदम लास्ट में रहता है। फिर से और एक एग्जांपल, 5 2 3 4 इस नंबर पे पॉइंट है क्या, पॉइंट नहीं है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट सबसे पीछे रहता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट सबसे पीछे रहता है। तो इधर भी 5 है, तो 5 इसके बाद होगा पॉइंट से पॉइंट मिलाओ, तो पॉइंट से पॉइंट मिलाया हमने पहले, उसके बाद पॉइंट के बाद इधर 0 है, इधर 3 है। पॉइंट के बाद में इधर तो कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है मतलब इधर एक 0 लगा सकते हैं, कुछ नहीं रहता उसका मतलब उधर 0 है। तो 0 3 कितना होता है, प्लस करने से 3 होता है, पॉइंट 505, तो आंसर होगा 5.3। तो यही इसका आंसर है। एंड सेम टू सेम एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद मेरे से मिला लो। अगर मैच हो गया अच्छा, अगर मैच नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ दिक्कत है तुम में कैलकुलेशन में, ठीक है। तुम्हारा कैलकुलेशन, तुम में दिक्कत नहीं है, तुम्हारा कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो उसको फिक्स कर लो। सॉल्व हो गया तो अच्छा, मतलब मेरे क्वेश्चन के साथ, मेरा क्वेश्चन के आंसर के साथ सॉल्व हो गया तो अच्छा। अगर बाय द वे अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा आंसर गलत हो गया तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देखो कहाँ पर गलती किया, एंड मेरे आंसर को देख के सुधारो गलतियाँ को, ठीक है। गलती करना पाप नहीं है, गलती करके उस गलती को ना सुधारना पाप है। गलती करो, जितना गलती करोगे उतना तुम अच्छी तरीके से सीख पाओगे। गलती करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और गलती करने का भी एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस, एक अलग टाइप का वाइब होता है। तो गलती करो, गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती करने के बाद उस गलती को सुधारना भी सीखो, ठीक है। तो गलती अगर कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती करने के बाद उस गलती को सुधारो भी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लॉग 4 × 10⁵। बिना देख के सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हें बिना देख के सॉल्व करो, पॉज कर लो। log 4
प्लस इंटू में है, प्लस में फट जाएगा। log 4 का वैल्यू कितना होता है 0.6 प्लस जो चढ़ेगा सर उसे देंगे पटक, सामने पटक दिया, अब log 10 हो गया। तो 0.6 प्लस 5 इंटू 1, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो इधर आंसर हो जाएगा 5.6। तो ये होगा आंसर। अब पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं बहुत बार सिखा दिया इसको, इसलिए आप ओ में नहीं कर दूंगा। ठीक है चलो एक बार कर ही देता हूँ। 5 इंटू 1 5 ही होता है, तो 5 पॉइंट, उसके बाद पॉइंट ऐसे पॉइंट मिलाओ, 0 कुछ भी नहीं, इसका मतलब 0.066 पॉइंट 505। तो आंसर आ गया 5.6। तो यह है इसका आंसर। तो यह है इसका आंसर। तो आई थिंक आप सब ने मिला लिया होगा, आप सबका भी आंसर 5.6 से आया होगा। तो आज का क्लास में यही था। तो आज का क्लास इधर ही ख़त्म करते हैं एंड बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर भी आने वाला है। फिजिक्स मैथमेटिकल टूल चैप्टर का सेकंड लेक्चर बहुत ही जल्द आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। एंड आप सबको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में बोल दीजिए। और मैं एक नंबर भी खोल रहा हूँ, तो उस नंबर पे व्हाट्सअप करना, सभी कॉल वॉल मत करना। बाय द वे इनकमिंग में बंद ही करके रखूँगा, तो बहुत सारा कॉल आएगा तो दिक्कत होगा। तो व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कीजिए, अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं वीडियो कॉल भी कर लूँगा तुमको। ठीक है, वीडियो कॉल पर भी समझा दूँगा। एंड मैसेज में समझा सकता हूँ तो मैसेज में समझा दूँगा, और नहीं तो वीडियो कॉल ही कर लूँगा। तो जो भी हो, आई होप आज का क्लास आप सबको अच्छा लगा होगा। एंड मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। एंड हंसते रहिए, एक ही लाइफ है, मस्त रहिए। पढ़ाई को पढ़िए मत, पढ़ाई से खेलिए, और हंसते हंसते बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक चले जाएंगे, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के साथ। तो पढ़ाई को पढ़ाई को बोझ समझकर पढ़ना नहीं है, पढ़ाई को एक गेम की तरह एंजॉय करके पढ़ना है। लेकिन एडुकेशन अब ऐसा हो गया है, एडुकेशन कोई एडुकेशन नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक दिमाग में भारी भारी सा बोझ जैसा लगता है। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे इधर एडुकेशन ऐसा होगा, लाइक हम पढ़ाई से खेलेंगे, पढ़ाई को पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो जो भी हो, एट द एंड यही बोलना चाहूँगा, बिना किसी स्ट्रेस के साथ बिंदास हंसते हंसते पढ़िए, और धीरे धीरे अपने लाइफ में ग्राइंड करते रहिए, और टाइम का बर्बाद मत कीजिए। और ओके, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द आने वाला है। तब तक के लिए सायोनारा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर पर। टाटा मेरे भाई एंड मेरे बहन।